हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, 6 नंबर का आपका आता है। अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया, मैं आपको गारंटी देता हूं आप आराम से 6 नंबर इस चैप्टर के स्कोर करके आओगे। आपको कहीं पे भी थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बेसिक से करेंगे। पिछले 6-7 साल के जितने भी पीवाईक्यूज हैं हम सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे बहुत ही मिनिमम टाइम में और बहुत ही क्लैरिटी के साथ। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप कर दूंगा कि अगर कोई नया टाइप भी आता है तो आप आराम से उसको सोच के कर पाओ। मतलब मैं आपको फील करा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। हमें तो देखो बेसिकली आपके इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आता है। टोटल 3 क्वेश्चन आपके आते हैं इस चैप्टर से 6 नंबर के। ठीक है, अब एक बात ये समझ लो शुरू में ही कि आपको नंबर किन स्टेप्स पे मिलता है। देखो जब भी आपकी बोर्ड्स की कॉपियां चेक होने जाती है ना, तो सारे टीचर्स को एक मार्किंग सीट मिलती है कि आपको बच्चों को कैसे नंबर देना है, किन स्टेप्स पे नंबर देना है। तो इसको पहले ही सीख लो जिससे आपको ये पता रहे कि आपको आंसर राइटिंग करनी कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और जो आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन आता है, आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर के आते हैं। इनमें स्टेप्स मैटर नहीं करता। अगर आपने तुक्के से भी आंसर सही मार दिया है तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो इनमें स्टेप्स मैटर नहीं करता है। अब ये क्वेश्चन देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सोल्यूशन मत समझो, बस एक बार देख लो कि नंबर कैसे मिल रहा है। तो डायमीटर से यहाँ पे रेडियस लिखा है, उस पर आधा नंबर मिला है। और यहाँ पे आप देखो फॉर्मूला नहीं लिखना है आपको जो जो भी फॉर्मूला होता है वो आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट करके लिखा गया है तो उस पे आधा नंबर। मतलब फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके लिख सकते हो। ठीक है, उस पे आधा नंबर, फिर इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा नंबर मिला है और फाइनल आंसर निकालने पे आपको थोड़ा सा नंबर मिला है। तो इस तरीके से नंबर मिला है। 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये 3 नंबर का है। देखो यहाँ पे मिड पॉइंट का क्वेश्चन है, तो एक्स का वैल्यू निकाला है, वाई का निकाला है, इस पे आपको 1 नंबर मिला है। फिर आपने ये वैल्यू इसमें पुट कर दिया, उस पर आपको 1 नंबर मिला है और फाइनल आंसर निकालने पे आपको 1 नंबर मिला। तो इस तरीके से आपको 3 नंबर मिले हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन था ये। ऐसे ही ये भी देखो, यहाँ पे मिड पॉइंट निकालने पे आपको, मिड पॉइंट से एक्स वाई की वैल्यू निकालने पे आपको 1 नंबर मिला है, इस लाइन में पुट करने पे 1 नंबर मिला है और 1 नंबर ये निकालने पे के की वैल्यू निकालने में मिला है। इस तरीके नंबर मिला है आपको। ऐसे ही यहाँ पे भी है 3 नंबर का क्वेश्चन, ये भी है, आप देख सकते हो। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं जिससे कैसे लिखना है, किस तरीके से उसको डिस्प्ले करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इतना मैच्योर आप हो कि आपको पता है कि भाई 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कैसे लिखना है, 5 नंबर में कैसे लिखना है, प्रूफ वाले क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, गिवन लिखना है, कंस्ट्रक्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोकस ये रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें, ज्यादा वैरायटी कवर करें, सब कुछ कवर करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करें, एनसीईआरटी कवर करें, जिससे अगर आपके एग्जाम में कोई भी टाइप आ जाए तो एटलीस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाए कि आप उसको इजीली कर पाओ। ठीक है, बाकी कैसे उसको डिस्प्ले करना है ये आपको पता है, मैंने शुरू में दिखा दिया। ठीक है, आ जाओ। अब ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब 2 पॉइंट्स आपको दिए होंगे, उनके बीच की आपको डिस्टेंस बतानी है। जैसे मान लो ये है, आपको इसका कोऑर्डिनेट दिया है, इसका कोऑर्डिनेट दिया, आपसे पूछ रहे कि इस पेंसिल की लेंथ कितनी है, तो आप आराम से बता ले जाओगे इस फॉर्मूला का यूज करके। तो ये है क्या, जैसे मान लो ये एक लाइन है जहां पे ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपको 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1 और ये है x2 y2, और आपसे पूछ लिया है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की लेंथ कितनी है, ये कितना है। कैसे निकालोगे, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब आपको पहले सिर्फ x वाला देखना है, y नहीं देखना है, सिर्फ x वाले को देखो, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस y वाला देखो सिर्फ उन दोनों का डिफरेंस कर दो, उसका स्क्वायर कर दो और पूरे का कर दो रूट। यहां पे एक बात और समझो कि आप चाहे x1 माइनस x2 करो, चाहे x2 माइनस x1 करो, वो बात एक ही है। क्योंकि देखो अगर मानो x1 माइनस x2 आपका 3 आ रहा है तो x2 माइनस x1 आपका माइनस 3 आएगा, लेकिन जब आप स्क्वायर करोगे तो दोनों 9 ही मिलेगा। तो इस वजह से इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आप चाहे इसमें से ये माइनस करो, चाहे इसमें से ये माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस केस में, क्योंकि हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अप्लाई कैसे करना है, जैसे आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। देखो प्लस माइनस बहुत ही ध्यान से देखना, अगर आपने प्लस माइनस ध्यान से नहीं देखा तो आपकी गलती हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे जैसे मुझे इसको निकालना है तो क्या करूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि सॉरी डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करूंगा,
फॉर्मूला लिखने पे आपको नंबर नहीं मिलता। आप देखोगे ऊपर भी जो मैंने आपको दिखाया था कहीं पे फॉर्मूला नहीं लिखा है, तो फॉर्मूला में आप डायरेक्ट वैल्यू आपको पुट करनी है, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -1 और माइनस माइनस सिक्स, यहाँ पे जो माइनस माइनस सिक्स हो रहा है ना, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, -1 में मतलब x2 माइनस x1, तो -1 में माइनस क्या करोगे, -6, और इस पूरे का आप क्या करोगे, होल स्क्वायर कर दोगे, प्लस -5 में आप -7 कर दोगे, उसका होल स्क्वायर कर दोगे। भाई -5 में आप -7 कर दोगे, उसका होल स्क्वायर कर दोगे, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये -1 + 6 जो कि 5 का स्क्वायर प्लस ये आपका -12 का स्क्वायर या 12 का स्क्वायर, बात एक ही है। तो 144, क्योंकि स्क्वायर करोगे ना तो बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपका 25 और 144 जो कि 169 होता है, और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 13 आ जाएगा। तो जो डिस्टेंस बिटवीन दीज है वो आपका 13 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहां कह रहा है कि आपको x की वैल्यू बतानी है, विच द डिस्टेंस बिटवीन, आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दिया, कितना दिया, 10 दिया है, ठीक है। तो आपको पता है कि आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, जो कि आपको 10 दिया है। तो फॉर्मूला लगा दो, वही चीज सेम फॉर्मूला लगा दो, रूट ऑफ x2, देखो आपको सिर्फ x वाला पोर्शन देखना है, तो 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस y वाला देखो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपको दिया है 10, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको अभी आपको खोलना नहीं, इसको लास्ट में खोलना रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है, ठीक है। और ये आपका 6 का होल स्क्वायर जो कि 36 हो जाएगा, और उधर भी मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये 100 हो गया। मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया और इसको अंदर से खोल भी दिया है, तो ये माइनस होगा 64 हो जाएगा। तो 9 माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर है ना वो 64 है, ठीक है। और अगर आप स्क्वायर हटा दो तो 9 माइनस एक्स जो हो जाएगा वो +-8 हो जाएगा, क्योंकि जब आप स्क्वायर हटाते हो तो उधर आपका प्लस माइनस आता है, क्योंकि आपको पता है ये 8 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका जब आप स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। तो 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 और 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू -8। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो 17 आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू दोनों ही पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है और 17 भी पॉसिबल है। क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट में। चेक द पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स आपको चेक करना है कि ये कोलीनियर है कि नहीं। अब ये कोलीनियर समझो, कोलीनियर होता क्या है, जैसे मान लो 3 पॉइंट्स हैं, मान लो जैसे ये 3 पॉइंट्स मैंने ले लिए, तो अगर आप ज्वाइन करोगे तो तीनों एक सिंगल लाइन में आएगा। तो क्या बताओ, ये सिंगल लाइन में आ रहा है, नहीं। वहीं पे अगर मैं ये तीनों पॉइंट्स अगर करूं तो आप देखोगे ये तीनों पॉइंट्स एक सिंगल लाइन पे आ रहा है, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स वाला ये होता है कि वो सारे पॉइंट एक सिंगल लाइन पे है। जैसे अगर मैं इस पेंसिल पे ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, तो ये कोलिनियर है। वहीं पे अगर मैं इस पेंसिल पे जैसे ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, तो ये कोलिनियर नहीं, क्योंकि ये सिंगल लाइन पे नहीं आ रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। तो मतलब कोलिनियर, ये आपका कोलिनियर है, क्या ये आपका कोलिनियर है। अच्छा, अगर ये कोलिनियर तो आप एक बात देखो, अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं तो आपका ये मिल जाएगा। मतलब ये जो लेंथ है, जैसे अगर ये ए बी सी है, मान लो ये ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं आपके ए बी सी। जैसे अगर मैं इसमें मान लेता हूँ ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ये आप देखो, ये दोनों अगर जैसे यहाँ पे 3 बात करूँ, यहाँ पे ए बी है, एक बी सी है, एक ए सी है, तो ए बी छोटा है, बी सी छोटा है, और सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा ए सी है। तो मतलब यहाँ पे तीनों पॉइंट्स के बीच में मैंने यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल लिया, इसका डिस्टेंस निकाला, और इसका डिस्टेंस निकाल लिया, और मैं 2 छोटे वालों को ऐड करूंगा, लाइक इसको और इसको ऐड करूंगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये करना है ना, यहाँ पे आपको ये जो 3 पॉइंट्स हैं, आप एक बार इसका बीच का डिस्टेंस निकाल लो, आप एक बार इसका बीच का डिस्टेंस निकाल लो, और एक बार इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, और जो छोटी वैल्यू 2 आई हैं, 2 छोटी वैल्यू आई हैं, उसको ऐड करो तो आपको बड़ी वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। तो वो क्या है, कोलिनियर है। अगर नहीं मिल रहा तो वो आपके कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं। आपने मान लिया कि ये वाला पॉइंट ए है,
ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है, और आपको पता है कैसे लिखना है, कैसे डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ए बी की लेंथ निकालूँ, ए बी की, तो ए बी की जो लेंथ आ रही है वो 5 - 1 का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, आप देखो ना x2 - x1 का होल स्क्वायर, 5 - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 - -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो तो ये 2 - -1 2 + 3 का होल स्क्वायर मतलब 5 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 - -1 मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर। तो ये आपका जो आएगा वो 16 + 9 जो कि √25 होता है, जो कि आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं BC निकाल लूँ, BC, तो BC की जो वैल्यू आएगी आप देखोगे 9 - 5 मतलब 4 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आप देखो 5 - 2 मतलब 3 का होल स्क्वायर, मतलब सेम चीज ही आएगा क्योंकि सेम चीज ही तो है, तो सेम चीज आएगा, ये भी आपका 5 आ गया। वहीं पे अगर मैं इसकी निकालूं, AC का निकालूं, AC का, तो AC का अगर मैं लेंथ निकालूंगा तो क्या करोगे, 9 - 1 मतलब 8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर, प्लस क्या करोगे 5 - -1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 6 का 5 + 1 6 का स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर आ गया, तो ये आपका 64 + 36 आपका 100 आ जाएगा, तो ये आपका 10 आ जाएगा। अब आपको मैंने क्या बताया था, जो दो छोटी साइड्स है, यहां पे आप देखो हेयर AB + BC जो छोटी साइड्स है इक्वल्स टू AC आ रहा है, हेंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर का ये है कि जो दो छोटी साइड्स का सम आएगा वो तीसरी के बराबर आएगा। क्यों आएगा, मैंने आपको भी डिस्प्ले करके दिखा दिया था। इतनी बात क्लियर है। अब एक बात आप और समझ लो, यहाँ पे मैं आपको एक बात एक्स्ट्रा समझा देता हूं। आप देखो, जैसे अगर आपको ट्रेंगल बनाना है, तो जैसे अगर 3 पॉइंट्स है, जैसे अगर मैं ये 3 पॉइंट्स आपको दे दूं, तो आपको पता है ये ट्रेंगल बन जाएगा, ये ट्रेंगल ऐसे बन जाएगा, और आपको पता है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, क्योंकि कोलिनियर होते तो वो एक सिंगल लाइन में तीनों पॉइंट्स आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं 3 पॉइंट्स ऐसे कोलिनियर ले लूं, तो आपको पता है ये ट्रेंगल नहीं बन पाएगा। आप बताओ ये ट्रेंगल बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो वो 100% क्या बनाएंगे आपका, वो 100% आपका ट्रेंगल बनाएगा। जैसे मैं कैसे भी ले लूँ, जैसे ये 2 पॉइंट ऐसे ले लूँ और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, अब देखो ये भी आपका ट्रेंगल बना देगा, ठीक है। तो यहां से आपको एक बात और समझ में आ रही है कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं तो वो ट्रेंगल नहीं बनाएंगे, वहीं पे अगर नहीं है तो वो ट्रेंगल बनाएंगे। अच्छा, आपको एक बात और पता होगी, ट्रेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ट्रेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड इज ग्रेटर देन, जैसे अगर थर्ड साइड, जैसे अगर मान लो ट्रेंगल है, ठीक है, ट्रेंगल के 2 साइड्स है A B C, जिसमें C सबसे बड़ा है, तो A + B इज ग्रेटर देन C रहेगा। तो सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स इज ग्रेटर देन द लार्जर साइड। तो जैसे अगर आपको 3 पॉइंट्स दे दे, जैसे आपको क्या करेगा, आपको ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे मैं इरेज करके बताता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे दे, जैसे ये कोऑर्डिनेट्स दिया है ना भाई, ये कोऑर्डिनेट्स दिया है, ये कोऑर्डिनेट्स, अगर आपको ऐसे 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दे सॉरी, और आपसे पूछ ले कि क्या ये तीनों पॉइंट्स आपके ट्रेंगल बनाएंगे कि नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको ये वाली साइड निकालनी है, ठीक है, आपको ये वाली साइड निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, आपको ये वाली साइड निकालनी है, ठीक है। ए साइड मान लो आपने निकाला 5 आ गया, दूसरा साइड आपने निकाला 2 आ गया, और तीसरा साइड आपका कितना आ गया, तीसरा साइड आपका 6 आ गया, ठीक है। तो आपको पता है कि जो सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स होती है ना, इसमें सबसे बड़ी साइड ये है, तो ये दोनों स्मॉलर साइड है, तो आपका जो 5 + 2 है वो ग्रेटर देन 6, आपको दिख रहा है 5 to 7 होता है, ग्रेटर देन 6, मतलब ये ट्रेंगल बनाएगा। वहीं पे अगर आपने जब निकाला, तो ये मान लो आपका जो आपने निकाला ना, ऐसे ही डिस्टेंस आपने निकाला तीनों पॉइंट्स का, मान लो आपका ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, तो जो सम ऑफ स्मॉलर साइड से 2 + 2 वो आपका ग्रेटर देन नहीं है 4 के, वो इक्वल्स टू 4 हो गया है, तो मतलब ये आपका ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो ज्यादा होना चाहिए। जो सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स होता है, तो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, आपको ये कोऑर्डिनेट, आपको जैसे ये वाला कोऑर्डिनेट दिया, आपको ये वाला कोऑर्डिनेट दिया, आपको ये वाला कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है, आपने ये डिस्टेंस निकाले, ये डिस्टेंस निकाले, ये डिस्टेंस निकाले, तो जो छोटी वाली 2 साइड्स हैं उसका जो सम है वो तीसरे से ज्यादा होना चाहिए, तब वो ट्रायंगल बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। और अगर बराबर आ रहा है
तो अगर बराबर आ रहा है तो वो आपका क्या होगा, कोलीनियर। जैसे इस केस में ये कोलीनियर था, ये आपका कोलीनियर आएगा इस केस में, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड, जो कि आपको यहाँ पे वही चीज तो की है, तो इस केस में कोलीनियर है। इतनी बात क्लियर है? तो अगर ट्रायंगल का क्वेश्चन आ गया तो आप वो भी कर ले जाओगे बिल्कुल आराम से। आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ भाई, यहां पे वही चीज है कि आपको बताना है कि जो तीन कोऑर्डिनेट्स हैं ये वर्टिसेस है किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के। आपको राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी पता है कि भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे आपको ये तीनों पॉइंट्स दिया है, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो आप क्या करोगे, आप ये डिस्टेंस निकालोगे और ये डिस्टेंस निकालोगे और ये डिस्टेंस निकालोगे, फिर चेक करोगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर आना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? आसान है, मतलब अगर आप फील कर पा रहे हो तो बहुत ही ज्यादा आसान है। अच्छा, आपको पता है इसमें भी ना जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है सबसे बड़ी साइड ये होती है और ये उन दोनों से छोटी साइड, लाइक इससे तो छोटी, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है। इतनी बात क्लियर है? तो जब आप ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे और ए सी निकालोगे, तो जो सबसे बड़ा साइड होगा वो उसका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो निकालते हैं यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे ए बी निकाला, ए बी, ठीक है। अच्छा, हम एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ए बी निकालोगे तो ये रूट में निकलेगा, भाई रूट ही तो निकलेगा, रूट ऑफ, आप क्या करोगे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये करोगे। तो बेटर क्या है, आप ए बी स्क्वायर निकाल दो, क्योंकि आपको लास्ट में तो ए बी स्क्वायर प्लस बी ऐसे ही तो चेक करना है, तो आप डायरेक्ट ए बी स्क्वायर निकाल दो जिससे रूट हट जाए, ठीक है। तो मैंने निकाला ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर कह रहा है 6 माइनस 3 मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 का होल स्क्वायर, और ये आपका 9 प्लस 16 25 होता है, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लेना, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं बी सी स्क्वायर करूँ, बी सी स्क्वायर, तो ये आपका क्या आएगा, देखो ध्यान से, -1 और -6, समझ रहे हो, -1 और -6 मतलब -7 का होल स्क्वायर 49, मैं यहाँ पे मैं -7 का होल स्क्वायर ही लिख देता हूँ, ठीक है। और प्लस बाई 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 मतलब -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर, तो ये आपका 50 आ जाएगा, 49 और 1 50। और अगर मैं यहाँ पे ए सी स्क्वायर निकालूं, ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर क्या आ रहा है, -1 -3 मतलब -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 मतलब 3 का स्क्वायर, तो आपका 16 और 9 25 आ जाएगा। अब आप देखोगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, मतलब ये क्या है, हेंस दिस इज द वर्टिसेस ऑफ, या प्रूव्ड, ऐसे कह लो, हेंस प्रूव्ड दिस इज द, ये किसके केस में होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के ही केस में तो पाइथागोरस लगता है आपका, ये पाइथागोरस आपका राइट एंगल ट्रायंगल में तो लगता है, तो ये चीज है, इस वजह से क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये सब आप लिख लेना, ठीक है, क्लियर है? तो कैसे प्रूफ करना है, आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो आपको रटना नहीं है, आपको फील करना है कि भाई पहले समझो क्वेश्चन क्या रहा है, हम कैसे करेंगे वो अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर हमने क्वेश्चन समझ लिया ना तो सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताना है, सच दैट ये जो पॉइंट है एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना एंड इतना, मतलब ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से जितना दूर है उतना ही दूर इस पॉइंट से है। जब आपको दिया है तो आपको बताना है एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है। तो पहले क्वेश्चन समझो, जैसे मान लो 7, जो 1 है आपका पॉइंट यहाँ पे है और 3,5 आपका पॉइंट यहाँ पे है, तो मान लिया मैंने जो x, y है वो यहाँ पे है, तो आपसे ये कह रहा है कि जो ये वाला डिस्टेंस है, आपसे कह रहा है कि जो ये वाला डिस्टेंस है और जो ये वाला डिस्टेंस है वो बराबर है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है यहां से और यहां से, मतलब बराबरी दूरी पे। जैसे मैं हूं, आप हो, आपका दोस्त है, तो मैं आपके दोस्त और आपसे बराबरी दूरी पे हूं, तो मैंने क्या किया, ये डिस्टेंस निकाल लिया, मुझे आता है उस फार्मूला से निकालना, और ये डिस्टेंस निकाल लिया, मुझे आता है फार्मूला से निकालना, उनको इक्वल कर दिया, ठीक है। तो पहले हम ये डिस्टेंस निकालते हैं, ये डिस्टेंस, ठीक है। आप इसको नाम दे दो ए, यहाँ पे नाम तो दिया नहीं है, ठीक है, ए बी सी आपने नाम दे दिया। तो ए सी मैंने निकाला, ए सी क्या आ रहा है, रूट ऑफ x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, ए बी। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे ए सी निकाल लूँ, सॉरी बी सी निकाल लूँ, बी सी, तो जो बी सी आएगा वो आपका क्या आएगा, वो आपका आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 5 का होल स्क्वायर।
और आपको पता है कि ए सी इक्वल्स टू बी सी है और आपको दिया है कि ए सी इक्वल्स टू बी सी है या ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, क्योंकि आप रूट हटा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से जो आ रहा है वो आपका वो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मैं उधर कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप रूट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे रूट भी कर सकते हो क्योंकि रूट में दिया था। क्योंकि रूट देखो भाई, आपका ए सी इक्वल्स टू बी सी मतलब ये इक्वल्स टू ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो रूट हट जाएगा, इसलिए रूट लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसको खोल देता हूँ, पूरा खोल देता हूँ, ठीक है। तो खोलो, ध्यान से खोलना जिससे गलती ना हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और अगर मैं इसको खोलूंगा तो वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। तो यहाँ से आप देखोगे एक्स स्क्वायर चला गया, वाई स्क्वायर चला गया, और यहाँ पे आपका अगर मैं x को एक साइड कर लूँ तो यहाँ पे जो x आ रहा है वो आपका x को उधर भेज देता हूँ तो 14x उधर चला जाएगा तो 8x आ जाएगा, इधर आपका 8x आ गया, ठीक है। इसका अगर मैं y की बात करूँ तो 10y इधर है और 2y इधर, तो इधर भेज देता हूँ। आप देखो ना, y को मैं इधर से इधर भेज देता हूँ तो ये प्लस 10y और माइनस 2y आपका 8y हो जाएगा। तो आपका 8y इधर हो गया, इधर 8y हो गया, और जो बची हुई वैल्यूज है वो देख लो। आपका जो बची हुई वैल्यू 49 और 150 इधर है, और अगर मैं इधर बात करूँ तो 25 और 9 आपका 34 है। तो आपका 50 में से 34 जाएगा तो आपका 16 बचेगा, और ये किधर जा रहा है, ये आपका इधर है, तो इसको इधर भेज देता हूँ तो आपका इधर आ जाएगा कितना, 16। तो 16 प्लस, तो आपका जो फाइनल रिलेशन आ रहा है एक्स और वाई के बीच में वो ये आ रहा है, ठीक है, 16 प्लस 8y इक्वल्स टू 8x, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, 8x माइनस 8y इक्वल्स टू 16, यहाँ पे 8 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो ये आपका फाइनल रिलेशन आ जाएगा x और y के बीच में। समझ में आई बात? तो मतलब जो चीज आपको कहा है वो आपको लिख देना, बाकी कैलकुलेशन है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट में देखो क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट, अभी आपको खुद से करना है, खुद से करना है क्योंकि आसान है, जो भी मैंने आपको ऊपर कराया वही यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल दूरी पे, इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल दूरी पे है, तो आपको मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, और फिर आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, उसको इक्वल कर देना है। तो यहाँ पे जो x और y की वैल्यू आएगी, यहाँ पे जैसे आपका जब आप सॉल्व करोगे, जैसे यहाँ पे आपका क्या है, आपका यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 आया है, तो यहाँ पे आपका x इक्वल्स टू वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप खुद से करोगे, आसान है। आ जाओ नेक्स्ट पे। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम ये एंड फ्रॉम ये आर इक्वल, ठीक है, वही बात कह रहा है कि भाई यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी बराबर है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है। तो आपको भी ये बात पता है कि आप यहां से यहां का डिस्टेंस निकाल लोगे, यहां से यहां का डिस्टेंस निकाल लोगे, उसको इक्वल कर दोगे, तो इसमें से आपका एक आ जाएगा। ये भी आपके लिए होमवर्क है, जैसे मैंने कराया वैसे ही आपको करना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ध्यान से समझना, फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट इतना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मल्टीपल पॉइंट्स है क्योंकि यहाँ पे लिखा है पॉइंट्स, ठीक है, और दोनों ही पॉइंट से जो आपका डिस्टेंस है इस पॉइंट से वो कितना है, वो आपका 10 यूनिट है। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, आपको पॉइंट्स ही बताने हैं, एक्स एक्सिस के पॉइंट्स बताने हैं। तो ध्यान से समझो हो क्या रहा है, जैसे ये एक वो है, क्या बोलते हैं 11, -8, जैसे अगर मैं ऐसे कोऑर्डिनेट बना लूँ, ठीक है, तो 11, जो -8 है आपका कहाँ, कहीं यहाँ पे लाई करेगा भाई, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा। तो कह रहे हैं इस पॉइंट से जो x एक्सिस की दूरी है वो 10 यूनिट है। तो देखो दो तरीके से हो सकता है यहाँ से यहाँ 10 हो और यहाँ से यहाँ 10 हो, ठीक है, ऐसे तो होगा। तो इसको थोड़ा और कर देता हूँ, तो हो सकता है जैसे यहाँ से यहाँ 10 होगा और यहाँ से यहाँ 10 होगा, ठीक है। तो आपको यही दोनों पॉइंट्स बताने हैं x के, लेकिन आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको ये दिमाग लगाना है कि जो x पे पॉइंट होगा वो आपका x, 0 के फॉर्म होगा।
क्योंकि अगर एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट है, वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब ये है कि वहां पे वाई जो कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है, ये आपको पता है, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट पे आपका क्या होता है, एक्स 0 होता है, वाई एक्सिस पे आपका एक्स 0 होता है और एक्स एक्सिस पे आपका वाई 0 होता है। इतनी बात आपको क्लियर है। तो यहाँ पे समझने के लिए मैंने ये फिगर ड्रॉ कर दिया। आपको क्या करना है, लेट द पॉइंट बी एक्स कॉमा 0। आपने उस पॉइंट को एक्स कॉमा 0 मान लिया है जो उस एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। आपने उस पॉइंट को एक्स कॉमा 0 मान लिया है, या कह दो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी, यहाँ पे एक्स एक्सिस भी लगा दो जिससे थोड़ा सा, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, आपने इसको मान लिया कि ये एक्स कॉमा 0 है। अब कह रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है वो 10 यूनिट्स है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। नाउ जो आपका दूरी है, इसको आप बी भी मान सकते हो कि ये जो पॉइंट है ये बी है, नाम दे दो। तो नाउ ए बी इक्वल्स टू, जो ए बी की वैल्यू आ जाएगी वो आपको पता है कि x2 माइनस x1, ठीक है। तो x माइनस 11 का होल स्क्वायर और 0 माइनस माइनस 8, 0 माइनस माइनस 8 मतलब प्लस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देता हूं, तो ये प्लस 8 का होल स्क्वायर हो गया है और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आपको दिया है 10 आ रही है। भाई ये जो डिस्टेंस आपको दिया है कि वो 10 है, तो यहाँ पे आप क्या करो, अब आप इक्वल करके उधर भेज दो और इसको अभी मत खोलना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका x माइनस 11 का होल स्क्वायर आएगा वो यहाँ पे 100, क्योंकि आपने स्क्वायर कर दिया है, रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया है, और ये 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, तो ये आपका 36 आ जाएगा जो कि 6 का स्क्वायर होता है। तो x माइनस 11 का जो होल स्क्वायर होगा ना वो 6 का स्क्वायर होगा, और अब रूट हटाओगे ना तो ये आपका प्लस माइनस 6 आएगा, ये बात आपको पता है। तो एक बार 6 ले लो, एक बार माइनस 6 ले लो, और x माइनस 11 इक्वल्स टू 6 माइनस 6। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 17 आ जाएगी, और यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी, सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस 6 लिया है ना, तो वो आपकी आ जाएगी 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज आई हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स रहेंगे, यहाँ पे कह रहा है ना कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये उनका एक्स कोऑर्डिनेट आया है। आपने जो माना है वो x, 0 माना है ना, तो ये x की वैल्यू आई है ये और ये। तो जो आपके पॉइंट्स रहेंगे, तो जो पॉइंट्स रहेंगे आपके वो कौन से रहेंगे, वो आपके 17,0 और 5,0 रहेगा। तो इन दोनों ही पॉइंट से, मान लो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो इन दोनों ही पॉइंट से जो इसकी दूरी है वो 10 है। समझ गए, इतनी बात क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट। इसीलिए x की 2 वैल्यू आई क्योंकि 2 पॉइंट्स ऐसे आएंगे। हाँ भाई, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स इतना एंड इतना इज, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे एक बात समझो, यहां पे करना क्या है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मतलब एक ही पॉइंट आएगा विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना। देखो पहली बात तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, मतलब ये x, 0 के फॉर्म में होगा। अब कह रहा है कि इस पॉइंट से जो इसकी दूरी है, इस पॉइंट से जो इसकी दूरी है और इस पॉइंट से जो इसकी दूरी है वो बराबर है। तो आप एक बार इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेना, एक बार आप इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेना, उसको इक्वल कर देना, आपका यहां से एक आंसर आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू आएगी और आपको पता है कि जो आपका आंसर आएगा वो x, 0 आएगा। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी x की, उसको इस फॉर्म में लिख देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको खुद से करना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, और खुद से आप करते रहो इंस्टेंटली, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। अब देखो, और आप कमेंट भी करना नीचे कि भाई जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे ये, इसका तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी का भी आप जो जैसे प्रूफ वाले के अलावा जितने क्वेश्चंस हैं उसका आप कमेंट करके आंसर देना और मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि ये जो 4 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं वो किसके वर्टिसेस हैं, वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में होता क्या है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहां पे एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। यार रुको यार, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। चलो ठीक है यार, नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है जो कि ABCD, पैरेललोग्राम है ABCD। अब पैरेललोग्राम में होता क्या है, और आपको यहाँ पे ना इन ABCD के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया। अब पैरेललोग्राम में होता क्या है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, मतलब AB इक्वल्स टू DC होगा
और ए डी इक्वल्स टू बी सी होगा। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको पहले ए बी निकालना है और आपको ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का दिया है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये 1,2 दिया है, ये आपको 5,4 दिया है, ये आपको 3,8 दिया है और ये आपको -1,6 दिया है। तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स दिए, तो आप पहले ए बी निकाल लो, डी सी निकाल लो, फिर आप बी सी निकाल लो और ए डी निकाल लो। ठीक है, अगर ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा तब ये क्या होगा, आपका ये पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, ए बी। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब 5 - 1 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 - 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 4 - 2 मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये आपका 16 और आपका √20 आ जाएगा। 16 ये भाई 16 और ये 4 √20। अब मैं निकालूंगा DC। तो DC जो हो गया आपको पता है 3 - -1 मतलब 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 6 मतलब 2 का स्क्वायर √20। ठीक है, फिर मैं निकालूंगा BC। तो BC जो आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, 5 - 3 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 8 मतलब -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -4 का होल स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, 16 है। -4 मतलब 4 का स्क्वायर कर लो या -4 का कुछ भी कर लो, 16। और ये 16 और जो आपका 4 आ जाएगा ये आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, √20। और फिर मैं अगर मैं AD निकाल लूँ, AD, तो AD कितना आ रहा है, AD आपका 1 - -1। देखो आप इसको इससे माइनस करो या इसको इससे माइनस करो, बात एक ही है, मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था। तो 1 - -1 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 मतलब -4 का स्क्वायर मतलब -4 का होल स्क्वायर। ये आपका, ये भी आपका आ जाएगा कितना, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे चारों ही साइड्स बराबर है, तो पैरेललोग्राम, इसको आप रोम्बस भी कह सकते हो वैसे। ठीक है, लेकिन सारे रोम्बस आपके पैरेललोग्राम भी होते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख लो, यहाँ पे जो आपका, यहाँ पे आपने देखा क्या, AB इक्वल्स टू DC एंड BC इक्वल्स टू AD, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, हेंस इट इज क्या, पैरेललोग्राम, हेंस ABCD इज पैरेललोग्राम। प्रूफ वाले क्वेश्चन आसान होते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, आपको डेस्टिनेशन आपकी पता होती है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा प्रूफ वाले क्वेश्चन के साथ जाना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी और समझ लो, जैसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि ये जो वर्टिसेस है क्या ये रोम्बस के हैं, तो ये रोम्बस का भी होता है, क्योंकि भाई चारों रोम्बस में क्या होता है, आपकी चारों साइड्स इक्वल होती है, तो ये रोम्बस भी होता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें ये समझ लो कि आप कैसे, आपको रेक्टेंगल भी कह सकता था कि रेक्टेंगल है कि नहीं, तो ये सारी बातें भी हो सकती थी, कैसे पहचानोगे। तो अगर पैरेललोग्राम है तो आपको अपोजिट साइड इक्वल करना है बस। और आपको ये भी बताना चाहिए कि अब पैरेललोग्राम में जो होता है वो आपके अपोजिट एंगल्स का यहाँ पे काम नहीं है, मतलब इस चैप्टर में काम नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक ईच अदर को। मतलब यहाँ पे अगर मैं एक डायगोनल बना दूं तो अगर इसके डायगोनल जहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये इसके बराबर होगा और ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा। इसका यूज हमें अभी आगे पड़ेगा, इस वजह से इसको ध्यान रखना कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं, साथ में इनके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। मतलब ये अगर आपसे बोल दे कि ये जो आपने 4 वर्टिसेस हैं, अगर ये 4 वर्टिसेस क्या रेक्टेंगल है, अगर आपसे ये पूछ ले तो कैसे बताओगे, अपोजिट साइड्स तो इक्वल करना पड़ेगा, साथ में आपको डायगोनल्स लाइक आपको DB भी निकालना पड़ेगा, और आपको पता है इसके बीच का आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, और आपको ये भी निकालना पड़ेगा। और अगर ये दोनों जो आपने ये निकाला है AC और जो आपने BD निकाला है, अगर ये भी इक्वल है तो वो आपका रेक्टेंगल भी कहलाएगा। तो अगर यही क्वेश्चन आपका पूछ लेता कि क्या ये रेक्टेंगल है, तो भी आप आराम से इसका जवाब दे सकते थे, आपको बस इसमें ये और निकालना पड़ता, और अगर वो इक्वल है तो वो रेक्टेंगल है। क्लियर इतनी बात? ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में भाई सारी साइड्स आपको इक्वल करनी पड़ेगी, साथ में डायगोनल्स भी इक्वल करने पड़ेंगे, दोनों ही चीज करनी पड़ेगी। जैसे अगर पैरेललोग्राम पूछा तो आपको डायगोनल्स चेक ही नहीं करना है, क्योंकि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो आपका पैरेललोग्राम है। लेकिन अगर वहीं पे अगर स्क्वायर पूछ ले तो चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, साथ में डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। अगर रोम्बस पूछ ले तो चारों साइड से इक्वल हो जाएगा, आप आगे बस आगे आपको नहीं करना है। अगर चारों साइड इक्वल है तो वो रोम्बस है, लेकिन अगर स्क्वायर है तो चारों साइड्स भी निकालोगे, डायगोनल भी निकालोगे, चारों साइड्स आपस में इक्वल होने चाहिए और दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। छह चीज इक्वल नहीं बोल रहा हूं मैं, मान लो अगर साइड्स 2-2 है
तो वो इक्वल, और डायगोनल आपका वैसे 2√2 आएगा तो वो आपका डायगोनल इक्वल होना चाहिए। इतनी चीज बस, ठीक है। रोम्बस का मैंने बता दिया, चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए। काइट का छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी पढ़ लो प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखना, देखो क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो या आप रिलेट कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो कि भाई फिगर कैसा बन रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, आप आराम से कर लोगे क्वेश्चन, भले से कोई नया भी टकरा जाए आपसे। जैसे अब ये क्वेश्चन है, तो कह रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ऑरिजिन। सेंटर क्या है, उसका ऑरिजिन है, ठीक है। सेंटर ऑरिजिन में मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ड्रॉ करूँ, जैसे ये चीज है मान लो, तो उसका सेंटर ये है, मतलब ये जो सर्कल है उसका सेंटर ऑरिजिन है। सेंटर क्या है, ऑरिजिन मतलब 0,0 है, सेंटर एट ऑरिजिन। और कह रहा है इसका जो रेडियस है वो हाफ यूनिट है, ठीक है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल विच आर ऑफ द फॉर्म ऑफ -y,y। पहली बात तो ये देखो, ये दोनों इक्वल है, जो भी वैल्यू है इक्वल है, बस यहाँ पे माइनस लग गया है। पहले तो ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, माइनस और प्लस, लाइक माइनस इधर जाएगा और प्लस इधर जाएगा, मतलब ये पॉइंट आपका कहीं कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे आपका ये पॉइंट लाई करेगा -y,y, ठीक है। और आपको यही पॉइंट बताना है, ठीक है, यही पॉइंट बताना है। तो आप कैसे बताओगे, कुछ नहीं, अब तो आपको आसान है भाई, आपको ये डिस्टेंस पता है, हाफ है, और आपको ये डिस्टेंस निकालना आता है, बस निकाल दो। तो यहाँ पे निकालते हैं डिस्टेंस, आपको पता है ये जो डिस्टेंस है, जैसे आप नाम दे दो, इसको ओ नाम दे दो और इसको आप ए नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे ए ओ जो होगा, जो यहाँ पे ए ओ होगा, वो आपका -y,-0 का होल स्क्वायर, मतलब -y का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर, तो y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपको दिया है हाफ, ये आपको दिया है, ये आपने जो डिस्टेंस निकाली है ये रेडियस है, और ये रेडियस आपको दिया है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका जो आ रहा है वो स्क्वायर कर दो, तो 2y² इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, हाँ, जो आप सॉरी ये स्क्वायर किया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये आपका 8 हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा, तो 8 को बेसिकली आप 2√2 लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप y की वैल्यू निकालोगे ना, तो y की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 1/2√2 आ जाएगी। √8 को आप 2√2, भाई √8 क्या होता है, √8 आपका √2 इंटू 4 होता है, √4 इंटू √2, √4 आप 2 निकाल सकते हो बाहर, 2√2, ठीक है। तो ये आपकी जो y की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताना था, यहाँ पे बताना था, यहाँ पे फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल विच आर इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। तो देखो अगर आप y की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे ना, y की वैल्यू यहाँ पे इस फॉर्म में पुट करोगे यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा, एक तो आपका ये आ जाएगा, जैसे अगर आप प्लस वाली वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे y की प्लस वाली वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये जो पॉइंट आपका आएगा यहाँ पे, वो आपका अगर प्लस वाली वैल्यू पुट कर रहे हो तो यहाँ पे -1/2√2, 1/2√2 आ जाएगा, और एक आपका जो आएगा 1/2√2, -1/2√2, ठीक है। तो ये आपके आगे, ये पॉइंट्स आपके आ गए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है। इससे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, ये जो केस स्टडी वाले होते हैं बस लैंग्वेज होती है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है, बस आपको लैंग्वेज समझ में आ जाए बस। क्या कह रहा है कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ABCD। तो यहाँ पे 4 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, जो आपको फिगर में दिख रहा है। चंपा और चमेली जो हैं वो क्लास में जाती हैं, आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट, थोड़ी देर ऑब्जर्व करते हैं चारों स्टूडेंट्स को। चंपा कहती है चहेली से कि तुम्हें नहीं लगता कि ABCD जो है वो स्क्वायर है, मतलब ये जो बन रहा है वो क्या है, वो स्क्वायर है, ठीक है। तो चमेली कहती है नहीं मुझे नहीं लग रहा। तो अब आप बताओ, क्योंकि एक कहती है स्क्वायर है, एक कह रही है नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सही है भैया, तो वो स्क्वायर होगा तो नहीं होगा, तो आपको पता लगाना है कि ABCD स्क्वायर है कि नहीं। अभी मैंने आपको ऊपर सिखाया था ABCD स्क्वायर तब होगा जब चारों साइड्स इक्वल होंगी और उनके डायगोनल्स इक्वल होंगे, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ABCD के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ, ABCD के मैं कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखो तो A का कोऑर्डिनेट जो है वो 3 और 3,4, आपको कोऑर्डिनेट्स लिखना तो आता ही होगा, ये हो गया 3,4। बात करूं अगर मैं B की या D की बात करूं तो 6,1, ठीक है, 6,1। अगर मैं बात करूं C की तो वो है 9,4।
अगर मैं बात करूँ डी की, सॉरी ये डी है, ऊपर वाला बी है, एक सेकेंड, आप फिगर में देखो, ये आपका डी है और ये आपका बी है। मैंने फिगर वाले ही कोऑर्डिनेट्स उतार रहा हूँ। तो आपका डी हो गया, सी का 9,4 हो गया और बी का आपका 6,7 हो गया। आप देखो ना 6,7, ठीक है 6,7। वैसे देखो आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अदरवाइज तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे अगर आपको जैसे फील करना है अगर, तो आप देखोगे कि देखो ये आप तीन स्क्वायर, देखो स्क्वायर ही तो है ये, तो देखो तीन, आप यहाँ पे बेसिकली तीन डायगोनल से गुजर रहे हो, यहाँ पे भी आप 3 डायगोनल से गुजर रहे हो, यहाँ पे भी आप 3 डायगोनल से गुजर रहे हो, यहाँ पे भी आप 3 डायगोनल से गुजर रहे हो, मतलब ये चारों बराबर है। साथ में अगर आप ये देखोगे तो ये आप देखो, अगर डायगोनल की बात करोगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये भी डिस्टेंस बराबर है, डायगोनल्स भी बराबर है और वो भी बराबर है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि स्क्वायर ही है, लेकिन क्योंकि आपको सॉल्व करना पड़े तो सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले आप निकालोगे ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, तो ए बी जो आएगा वो आपका 6 - 3 का होल स्क्वायर, तो मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 3 का स्क्वायर, जो कि आपका यहाँ पे आ जाएगा √18। अगर मैं बात करूँ BC की, तो BC में आप क्या देखो हमेशा ना बड़े वाले से छोटा वाला माइनस करो, क्योंकि आप कुछ भी माइनस कर सकते हो, तो बड़े वाले से छोटा माइनस करोगे तो आपका ये साइन वन का टेंशन नहीं रहेगा। तो 9 - 6 और आपका 7 - 4, जैसे यहाँ पे मैंने 9 - 6 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे मैंने 7 - 4 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि आप चाहे 7 - 4 करो 4 - 7 करो, जब आप स्क्वायर करोगे तो बात बराबर है, ठीक है। तो ऐसी बड़ा वाला पहले ले लिया करो, तो उसमें कैलकुलेशन में माइनस प्लस का झोल नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा √18, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा सी डी जो है वो आपका 9 - 6 और 4 - 1, ये भी 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 18, और आपका जो यहाँ पे ए डी आएगा वो भी आपका देखो 6 - 3 3 और 4 - 1, देखो ना 6 - 3 3 और 4 - 1 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी आपका √18 आ गया। तो ये तो चारों साइड्स बराबर हो गए, लेकिन चारों साइड बराबर करने से आपको ये प्रूफ होता है कि रोम्बस है, लेकिन आपको स्क्वायर प्रूफ करना है तो आपको डायगोनल्स भी बराबर प्रूफ करने होंगे। तो आप एक बार डायगोनल निकालो AC, तो AC जो आ रहा है, अगर मैं AC की बात करूं तो 9 - 3 मतलब 6 का स्क्वायर और 4 - 4 मतलब यहाँ पे 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं BD की, तो BD अगर आप देखोगे 6 - 6 0 का स्क्वायर और 7 - 1 6 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये 6 आ गया। तो आप देखोगे ऑल साइड्स आर इक्वल, यहां से जो निकल के आ रहा है देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स इक्वल, हेंस आपका ABCD इज स्क्वायर। और यही नहीं पूछा आपसे, पूछा क्या है, ये तो देखो ऐसा नहीं कि ABCD स्क्वायर निकाल लो, पूछा क्या है कि कौन सही बोल रहा है, इसमें से कौन करेक्ट है। तो यहाँ पे चंपा ने बोला था कि तुम्हें नहीं लगता कि ये स्क्वायर, लेकिन चमेली ने बोला था कि नहीं वो डिसएग्री कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे चंपा वॉज राइट। चंपा, यहाँ पे ये भी लिख देना, चंपा वॉज राइट, ठीक है, ये भी लिख देना। इतनी बात क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि ABCD रेक्टेंगल है, आपको वर्टिसेस दिया है, तो आपको डायगोनल बताना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, कैसे भाई, ये देखो ABCD है, ये आपका क्या है रेक्टेंगल ABCD, इसका डायगोनल क्या है, डायगोनल ये ले लो चाहे ये ले लो, कुछ भी निकालो क्योंकि डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो आपको सिर्फ AC निकालना है, AC, ठीक है। तो AC क्या है आपका, ये 2, -2 है, अगर A आपका 2, -2 है, क्योंकि आप इसको ABCD मान लो ना, ABCD, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना भाई टेकन इन ऑर्डर, मतलब ये आपका ABCDS है, ठीक है। तो ये आपका 4,8 है, तो आप AC निकाल लो, AC आपको निकालना, और ये MCQ है, तो यहाँ पे स्टेप्स मैटर नहीं करता, ठीक है। तो AC, लेकिन भाई आपको निकालना तो पड़ेगा ही ना, तो आपको लिखना तो पड़ेगा ही कुछ। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, 4, -2 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 8 -2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका ये 10 का स्क्वायर, तो आपका √104 हो जाएगा, लेकिन 104 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप 4 × 26 लिख सकते हो,
ठीक है। तो ये आपका 2 बाहर ले लोगे तो 2√26 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे ये बोलता कि भाई ये 4 वर्टिसेस दिए हैं और आपको ये बताना है कि ये रेक्टेंगल है, तब कैसे करते? तब आप क्या करते भाई, ए बी सी डी, तो आप पहले ए बी निकालते और सी डी निकालते, ये आपस में इक्वल होना चाहिए, साथ में आप बी सी निकालते, ये निकालते, ये आपस में इक्वल होना चाहिए, और आप दोनों डायगोनल्स निकालते और वो इक्वल होता, तब जाके ये रेक्टेंगल प्रूफ होता। तो आपको इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे करोगे? रूट ऑफ, ठीक है। तो देखो किसी में से आप इसको इससे माइनस करके स्क्वायर करो, चाहे इसको इससे माइनस करके स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात देखिए, तो -11/3 -2/3, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -11/3 और +2/3 आपका 9 -9/3 हो जाएगा, जो कि डिवाइड कर दो -3 हो जाएगा, तो मतलब -3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और वहीं पे इसका डिफरेंस देख लो, 5 - 5 0, 0 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सिंपल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये असर्शन रीजन का है, ठीक है। तो इस पे मैंने क्या बोला, आपको स्टेप्स पे नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप पहले दोनों पॉइंट्स पढ़ा करो। क्यों? जैसे यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपको स्टेप्स के नंबर नहीं मिलेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। आप अगर अंधी भी तुक्का मार दिए ना सही, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नंबर मिलना है। हम अंधी नहीं मारेंगे, लेकिन मतलब मेरा मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा समय बचा सकते हो अपना। कैसे? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द पॉइंट ये लाइज ऑन अ सर्कल विद सेंटर ये, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x इज 2, ठीक है। तो क्या ये सही बात है? तो देखो, अगर मैं पहले वाली असर्शन की बात करूं, तो जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है। मान लो ये 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट क्या है 4,3, और ये जो पॉइंट है वो आपका x,5 है, ठीक है। और ये ऑरिजिन जो है वो सेंटर 2,3 है, ऑरिजिन मतलब सेंटर जो है 2,3 है। तो आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों रेडियस है जो कि बराबर होगी, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, बराबर कर देना है, तो वहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। अब सेकंड इसका रीजन पढ़ोगे, तो रीजन क्या लिखा है, सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ सर्कल। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे ये सर्कल है, अगर ये कॉर्ड है तो क्या इसका मिड पॉइंट सेंटर होता है? नहीं होता है। जैसे अगर मैं ये जो बात कह रहा है ना सेकंड पॉइंट में रीजन में, जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल नहीं हो पाया ये, जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई भी कॉर्ड ले लो इस सर्कल का, जैसे मैंने ये वाला कॉर्ड ले लिया, तो कह रहा है इस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट होगा वही सर्कल का सेंटर होगा। क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, डायमीटर का। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, मतलब ये तो पॉइंट गलत है एकदम। जो सेकंड पॉइंट है वो तो 100% गलत है। अब चारों ऑप्शन में ना, यहाँ पे कह रहा है कि असर्शन रीजन दोनों सही है, यहाँ पे कह रहे हैं असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन आपको पता है कि भाई रीजन तो गलत है, ये तो आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, ठीक है। यहाँ पे रीजन गलत है, यहाँ पे क्या लिखा है, असर्शन सही हो चाहे भाड़ में जाए, यहाँ पे कह रहे हैं रीजन सही है। तो क्या रीजन सही है? क्या यहाँ पे भी रीजन सही कह रहा है, यहाँ पे भी रीजन सही कह रहा है, यहाँ पे भी रीजन सही कह रहा है, और आपको पता है कि रीजन गलत है। आपको ये बात 100% पता है कि रीजन गलत है, मतलब ये तो नहीं हो सकता, मतलब एक ही ऑप्शन बचा, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप सॉल्व करना चाहो तो मैंने बता दिया कि आपको सॉल्व कैसे करना है, लेकिन जरूरत ही नहीं है। आपका यहाँ पे टाइम आप फालतू अपना वेस्ट कर रहे हो बस, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट्स, मतलब एक्स एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। तो पहले हम इसको देखते हैं। तो जैसे एक्स एक्सिस क्या है, मान लो एक्स एक्सिस ये है, ठीक है, एक्स एक्सिस ये, और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। पहले बात तो आप ये समझ लो, अरे यार थोड़ा सीधा ड्रॉ हो जाओ भाई, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। एक बात ये समझो, जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस को, जो वाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है -3,5 वो कहाँ पे लाई करेगा भाई? -3,5 यहाँ पे कहीं लाई करेगा, -3,5 वो आपका यहाँ पे कहीं लाई करेगा। अच्छा, ये -3,5 आया कहाँ से होगा भाई? आप -3 यहाँ से यहाँ -3 गए होगे
और फिर 5 यहाँ गए होंगे। मतलब ये जो डिस्टेंस है, अगर ये पॉइंट है तो ये डिस्टेंस जो है वो 3 होगा और ये डिस्टेंस जो है वो 5 होगा। इतनी बात आपको पता है। अब पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है, जो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है वो कह रहा है वो 3 यूनिट्स है। पहली बात, क्या वो 3 यूनिट्स हैं? इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 5 है। पहली बात तो पहली बात तो ये बात गलत है, ये गलत है। और असर्शन गलत होने का एक ही ऑप्शन है भाई। देखो यहाँ पे भी असर्शन सही है, यहाँ पे भी सही है और यहाँ पे भी सही है। यही पॉइंट में गलत लिखा है तो आपका ये वाला जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे असर्शन जो है वही गलत है। मतलब ये जो है वो गलत दिया और ऐसा एक ही ऑप्शन होता है, तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको नंबर सिर्फ करेक्ट टिक मारने पे मिल रहे हैं, स्टेप्स पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये एक नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब एक बात और समझो। यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ से आपको एक बात ये समझ में आ रही है कि जो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट वाली होती है। जैसे यहाँ पे जो चीज लिखा था, आपको एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस बतानी है तो आप वाई कोऑर्डिनेट देखोगे। सिर्फ क्या देखोगे? वाई कोऑर्डिनेट। और वहीं पे अगर आपसे ये बोला होता कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस बता दो, तब आप क्या देखते? तब आप एब्सिसा देखते, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट देखते। तो जैसे अगर यहाँ से अगर y से पूछा होता दूरी y एक्सिस से, तो आपको पता है -3 और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो आपका वो सिर्फ 3 हो जाता। समझ रहे हो? तो अगर यहाँ पे y एक्सिस होता तब ये सही होता। तो यहाँ से आपको एक बात यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट नोट करके लिख देता हूँ, आप लिख लेना। x एक्सिस से दूरी, x एक्सिस से दूरी जो होती है वो आपकी क्या होती है? वो आपका y कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, या आप उसको ऑर्डिनेट भी बोल सकते हो, ऑर्डिनेट भी। और वहीं पे y एक्सिस से जो दूरी होती है, वो आपका क्या होता है? वो आपका x कोऑर्डिनेट होता है। और आपको मॉड में लेना है, मतलब पॉजिटिव वाले लेने, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात लिखी है इसको भी समझ लेते हैं एक बार, समझने के लिए। तो हम क्योंकि हमें यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो लिखा है एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट गिव्स द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। आपको पता है अगर आपको वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। मतलब ये रीजन बिल्कुल सही है। ठीक है, रीजन बिल्कुल सही, और यहाँ पे भी लिखा है कि रीजन आपका सही है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। लिखा है द डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या होता है? ऑरिजिन आपका 0,0 होता है। ठीक है, और ये असर्शन रीजन है, आपको सिर्फ करेक्ट आंसर टिक करना है, वो आपको दिया है ये। तो भाई अगर आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, ओरली निकालो, ऐसा नहीं कि पेन ही चलाना है, ओरली निकालो। तो भाई a,0 का होल स्क्वायर a स्क्वायर, b,0 का सॉरी a-0 का होल स्क्वायर a स्क्वायर, b-0 का होल स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस करके रूट करोगे तो आपका यही आएगा। मतलब ये बिल्कुल सही लिखा है। और यहाँ पे रीजन क्या दिया है कि जो डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच का वो ये होता है। तो आपने यही फॉर्मूला अप्लाई किया है, तभी तो आपका ये आंसर आया है। आपने यही फॉर्मूला अप्लाई किया है, तभी तो आपका ये आंसर आया है। तो मतलब जो रीजन लिखा है ये बात भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देखो एक बात ये हो सकती है कि ये दोनों बात सही लिखी हो लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत लिखा हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात सही लिखी है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। मतलब लाइक इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इसमें दिया हुआ है, तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आपको एक एग्जांपल में यहाँ पे ये भी सिखा देता हूँ कि भाई ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो पिछला क्वेश्चन है ना, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखना ध्यान से। यहाँ पे जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूँ, इस 5 की जगह सॉरी यहाँ पे अगर मैं 5 लिख दूँ, यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह 5 लिख दूँ, 5 यूनिट्स। अब ध्यान से देखना, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आपको पता है एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो वाई ऑर्डिनेट होता है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट होता है, मतलब ये 5 हो जाएगा। मतलब अगर एक्स एक्सिस में मुझे डिस्टेंस निकालना तो इसका आंसर 5 आएगा, और 5 ही कह भी रहा है, मतलब ये बात बिल्कुल सही हो गई, सही हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो एब्सिसा है ऑफ अ पॉइंट गिव्स द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वो आपका एब्सिसा होता है। तो वाई एक्सिस आपको पता है कि जो वाई एक्सिस से दूरी जो होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट होती है, जो कि जिसको हम एब्सिसा बोलते हैं। मतलब ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे इसका रीजन है, वो रीजन ये नहीं है। क्यों नहीं रीजन है? क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस से दूरी आपको बतानी है, तो आपको पता है जो एक्स एक्सिस से दूरी होती है वो वाई कोऑर्डिनेट होती है या ऑर्डिनेट होता है।
फिर से समझो, इसका रीजन क्या है, आपको कैसे पता लगा कि x एक्सिस से दूरी इसकी 5 है, कैसे पता लगा? क्योंकि आपको पता है कि जो x एक्सिस से दूरी होती है वो बेसिकली y ऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे अगर ये चीज लिखा होता कि जो x एक्सिस से दूरी होती है वो y ऑर्डिनेट होता, अगर ये चीज यहाँ पे लिखा होता तब ये इसका रीजन होता। लेकिन यहाँ पे बात दोनों सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, आपको इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दिया है, इस वजह से यहाँ पे दोनों बातें सही हैं लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस केस में आपका जो आंसर होता वो आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। मेरी बात आपको समझ में आई? तो ये मैंने इसलिए कर दिया जिससे आपको ये सेकंड ऑप्शन का भी मतलब समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रूव दैट एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट P which is equidistant from point with coordinates this and this is 2 more than its ordinate। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो पॉइंट P है, ठीक है, वो पहली बात तो जो पॉइंट P है वो इससे और इससे इक्वल दूरी पे है। मतलब जो भी पॉइंट P आप PA निकालोगे और PB निकालोगे तो वो बराबर रहेगा। तो अगर ऐसा है तो आपको बताना है कि जो एब्सिसा मतलब समझते हो किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट मतलब किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो होता है ऑर्डिनेट। तो जो आपका x आएगा वैल्यू, जैसे जो x, y आएगा वहां पे जो x है वो y से 2 ज्यादा रहेगा। मतलब जैसे मान लो अगर y 4 आ रहा है तो x आपका 6 आ रहा है, ऐसा कुछ आपको प्रूफ करना है। तो आप जो p को पॉइंट है ना, लेट द पॉइंट p जो है पॉइंट आपका जो p है वो आपका क्या है, वो आपका है a, b, मान लो a, b। और आपको पता है जब आप निकालोगे डिस्टेंस वगैरह, जब आप पूरा इक्वेट करोगे तो जो आपका a है वो b से 2 ज्यादा आना चाहिए, यही आपको प्रूफ करना है। तो यहां पे अगर मैं PA निकालूं, PA, तो PA जो आ रहा है वो आपका a - 7 का होल स्क्वायर और ये आपका b - 1 का होल स्क्वायर, और जो आपका PB आ रहा है, ठीक है, क्योंकि PA और PB बराबर है तो वो आपका 3 - a का होल स्क्वायर या a - 3 कुछ भी कह लो, प्लस b - 5 का होल स्क्वायर। और आपको पता है ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को आप इक्वल करोगे तो आप PA स्क्वायर PB स्क्वायर को भी इक्वल कर सकते हो, तो मतलब रूट चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14a प्लस b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a प्लस आपका यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ, एक सेकेंड रुकना, ठीक है, हाँ, तो हम क्या पे थे, ठीक है, प्लस b स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10b। तो यहाँ से हमारा बहुत कुछ चला जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ से मेरा a स्क्वायर b स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर चला जा रहा है, और यहाँ पे आपका जो आ रहा है 14 a को उधर भेज दूंगा तो 14 में से 6 जाए 8 हो जाएगा, तो 8a आपका इधर आ गया, 8a आपका इधर आ गया। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ b की तो -2b इधर है और आपका 10b उधर है, तो अगर मैं इधर भेज दूंगा तो ये -8b हो जाएगा। और इधर क्या बच रहा है आपका, यहाँ पे 26 है, 49 है, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी 50 है, देखो यहाँ पे आपका 40 और 150 है, और यहाँ पे आपका कितना है 34, जो कि 16 हो जाएगा। तो इधर भेज दोगे आपका 16 आ जाएगा, और यहाँ से आपका जो a - b आ रहा है वो 2 आ रहा है, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो a है वो b से 2 ज़्यादा है, जो a है b से 2 ज़्यादा है, तो हेंस प्रूव्ड, क्योंकि आपको यही प्रूव करना था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्शनल फॉर्मूला। ये मेरे ख्याल से हमने इनफ क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिसको आप कमेंट में करोगे, जिसका भी आंसर सही रहेगा उसको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ, अब आता है सेक्शनल फॉर्मूला। सेक्शनल फॉर्मूला ये होता है बेसिकली, जैसे मान लो कि आपका ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है, आपको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट आपका x1, y1 है, ये पॉइंट जो आपका x2, y2 है, और ये बीच में एक पॉइंट है, ये बीच में एक पॉइंट है जो इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। ये एक पॉइंट है x, y जो इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है, तो वहां पे आपको x और y की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताओगे, देखो थोड़ा सा इमेज के थ्रू याद करो। जब भी हम x निकाल लेंगे x,
तो जब भी हम x निकालेंगे तो हम x की ही बात करेंगे, y की बात नहीं करेंगे। पहली बात ये समझो, जब भी हम x निकालेंगे तो x की ही बात करेंगे, और जब भी हम y निकालेंगे तो y की ही बात करेंगे। जब हम y निकालेंगे तो उसमें x1 x2 का काम नहीं आएगा, जब हम x निकालेंगे तो उसमें आपका y1 y2 का काम नहीं आएगा। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी चीज, हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसको थोड़ा सा मतलब रिलेट क्या करो, फील क्या करो, इमेज के थ्रू ज्यादा विजुलाइज करो, इजी होता है याद करना। तो जो x की वैल्यू आएगी वो m इंटू एक्स2 प्लस n इंटू x1। क्या बोला मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करो। पहली बात तो आपको ये पता है कि जब हम x निकालेंगे तो मुझे इसका तो काम नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना क्या बचा, m इंटू एक्स2 बचा और n इंटू x1 बचा। तो वही चीज लिख लो यहाँ पे, m इंटू एक्स2 प्लस n इंटू x1, और नीचे आपका m प्लस n आएगा, चाहे आप x निकालो चाहे आप y निकालो। ठीक है, अगर जैसे मुझे यहीं पे y निकालना है, y, तो y जब भी मैं निकालूंगा तो मैं किसकी बात नहीं करूंगा, मैं x की बात नहीं करूंगा। और आपको पता है क्रॉस करना है, ऐसे क्रॉस ये करना है और ऐसे क्रॉस ये करना है। ठीक है, तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n नीचे भी रहेगा, लाइक x में भी आपका m प्लस n नीचे आएगा और y में भी आपका m प्लस n नीचे आएगा, और ये m प्लस n है क्या, ये रेशियो है, रेशियो का सम है। तो ऐसे आप निकालोगे x और y। ठीक है, तो ये रेशियो को 2:3 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो वहाँ पे आप वैल्यू पुट करके इजीली निकाल लोगे x, ये कोऑर्डिनेट आप निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेशल केस है, जब ये 1:1 में डिवाइड करता है ये पॉइंट, मतलब ये मिड पॉइंट है। जब भी मुझे मिड पॉइंट निकालो, लाइक आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना है। जैसे मान लो ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सर्कल है, ये डायमीटर है, और आपको पता है डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। तो आपको इस डायमीटर का ये कोऑर्डिनेट दे दिया, ये कोऑर्डिनेट दे दिया, आपको बोल दिया कि आप सेंटर बता दो। सेंटर क्या है, इसका मिड पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट का, इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट है क्या, सेंटर। तो मिड पॉइंट का एक स्पेशल केस होता है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पे ये मिड पॉइंट है और ये आपको दिया है x1, y1, और ये आपको दिया है x2, y2। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ पे ये x, y आएगा, ये आपका x, y ही तो आएगा, x, y। तो x निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इन दोनों को x को ऐड करके हाफ कर देना है। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y में क्या करना है, y1 प्लस y2 का हाफ कर देना। बहुत ईजी है, मिड पॉइंट निकालना बहुत ईजी है। जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है वो दोनों x कोऑर्डिनेट का हाफ होता है सम का, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो दोनों y कोऑर्डिनेट का सम का हाफ होता है। ऐसे सिंपल, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा ईजी है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चंस करते हैं कुछ। कह रहे जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय पॉइंट बी सच दैट एपी और एपी का जो रेशियो है वो 2:3। अब ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि लाइन सेगमेंट है ए बी, लाइन सेगमेंट है ए बी, एक पॉइंट है पी जो इसको डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड कैसे कर रहा है, एपी मतलब एपी ये है और ए बी क्या है, ए बी पूरा ये है। यहीं पे ट्विस्ट है, ये आपको ये 2 दिया और ये पूरा 3 दिया है, समझ रहे हो कि नहीं भाई, ये पूरा 2 है और ये पूरा क्या है 3, लेकिन आपने कैसे पढ़ा था कि ये पी पॉइंट इसको इस रेशियो इसमें डिवाइड कर रहा है, तो आपको ये इससे मतलब होना चाहिए ना, ये पी बी से मतलब होना चाहिए आपको। तो अगर ये 3 है ये 2 है तो ये आपका 1 हो जाएगा। अगर ये जैसे आपका 2 है और ये पूरा आपका 3 है ना, ये पूरा 3 है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, पी बी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 3 है ये पूरा 2 है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। मतलब जो है पी जो पॉइंट है वो ए बी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब आपको क्या बताना है, अब आपको पी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो आप मान लो x, y, और आपको पता है x क्या होता है, पहले आप ये a और b लिख लो, ये 4, -5 है और ये आपका 4, 5 है। ठीक है, ठीक है। आपको पता है कि जब भी आपको x निकालना है आपको y को नहीं देखना है, y को नहीं देखना, और करना क्या है, 2 × 4 प्लस 1 × 4। क्या करना है, 2 × 4 प्लस 1 × 4, और अपॉन में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है 3। तो ये आपका 6, 4, 10, 10/3 आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर मुझे y निकालना है y, तो जब भी आप y निकालोगे आपको x को नहीं देखना है, और करना क्या है, 2 × 5 और 1 × -5। क्या करना है, 2 × 5 प्लस 1 × -5, अपॉन में क्या करना है, अपॉन में आपको ये दोनों जोड़ देना है, तो आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका 10 - 5 मतलब 5/3 हो जाएगा।
तो जो पॉइंट P आ रहा है, जो P आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 10/3। पहले x लिखते हो फिर y लिखना है, पहले x y होता है तो पहले x लिखोगे फिर y लिखोगे। तो ये आपका हो गया P के कोऑर्डिनेट्स, सिंपल है। आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अ लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस एट पॉइंट P and Q रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे एक लाइन है जो x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है P और Q पे, और आपको यहाँ पे R दिया है जो कि मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ऑफ PQ का। तो आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है A, P और Q का। तो देखो सिंपल है, देखो भाई एक बार पहले आप फिगर बना लो जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आए। ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है, और ये मान लो लाइन है, ठीक है। ये क्या है, ये लाइन है। आपको पता है अगर ये x एक्सिस को कट करेगा तो इसका पॉइंट आपका x, 0 आएगा, क्योंकि भाई x एक्सिस पे y आपका 0 होता है। और वहीं पे जो ये पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट, ये आपका 0, y आएगा। क्यों 0, y आएगा? क्योंकि y एक्सिस पे जो x कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। इतनी बात आपको पता है। अब आपको इन दोनों पॉइंट का जो r दिया है और r इसका मिड पॉइंट है, जो यहाँ पे आपको r दिया है ना, r इसका क्या है, r इसका मिड पॉइंट है। तो r इसका मिड पॉइंट है जो कि 2,5 है। और आपको मिड पॉइंट निकालना आता है भाई, मिड पॉइंट तो आपको निकालना आता है। अगर आपको जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना है, जैसे ये वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों के x एक्सिस को जोड़ के उसका हाफ करना है भाई। जैसे अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका x एक्सिस कैसे आता है, इन दोनों x को जोड़ के हाफ कर दो तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। तो वही चीज करना है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपको पता है कि जब आप x + 0 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका 2 आया होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं ये मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट, तो 5 की वैल्यू कैसे आई हुई, इन दोनों y को जोड़ के हाफ करने पे 5 आया होगा। तो मतलब 5 = कैसे आया होगा, y + 0/2। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो 10 आ गई है, ठीक है। तो P क्या है, ये आपका क्या है, ये P और Q जो था, आप ऐसे मान लो जैसे P ये है, एक बार देख लेता हूँ। x एक्सिस को जो कट कर रहा है वो P है, ठीक है, ये P है और ये वाला आपका Q है, ये आपका Q है। तो P में x की वैल्यू आई है, ये P में x की वैल्यू आई है, तो P की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपका 4,0 आ जाएगा, क्योंकि P में x की वैल्यू आई है। और ये Q में y की वैल्यू आई है, क्योंकि ये तो 0 ही है। तो Q की जो वैल्यू आई है वो 0, y और y की वैल्यू 10 है, तो ये 0,10 आ जाएगा। सिंपल है, अगर आपने समझ लिया तो आप आराम से कर लोगे। आ जाओ नेक्स्ट पे। इन व्हाट रेशियो डज द x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट्स 2, -3 एंड ये ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो पहली बात तो यहाँ पे पूछ रहा है कि x एक्सिस इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो जैसे मान लो आपकी ये x एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, और ये लाइन, ये आपकी लाइन है जो 2, -3 और इसको जोड़ रही है। तो आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आप ये भी देखो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली x एक्सिस काट रहा है, और आपको पता है कि जो x एक्सिस काटता है, जो x एक्सिस काटता है, जहां पे भी काटेगा, यहाँ पे x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस पे जो y होता है y 0 होता है, ठीक है। तो आपने मान लिया कि इस पॉइंट पे x एक्सिस ने काटा है, तो ये जो पॉइंट होगा उसको आप x, 0 मान लो। x, 0 क्यों मानोगे, क्योंकि वहां पे आप y एक्सिस, तो वो y का कोऑर्डिनेट जो होता है 0 होता है भाई, x एक्सिस पे y 0 होता है। तो ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप ये समझ लो कि ये आपका क्या है, ये आपका P और पॉइंट्स है, 2, -3 पॉइंट है ये, और ये वाला जो पॉइंट है वो 5,6 है। और इसको x एक्सिस काट रहा, तो x एक्सिस जहां पे भी काटेगा, जो x एक्सिस का वो जहां पे कट कर रहा है x एक्सिस, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0 होगा। x, 0 क्यों होगा, क्योंकि x एक्सिस काट रहा है ना, तो वहां पे y 0 होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस रेशियो में काट रहा है, ठीक है। तो देखो सिंपल सा है, जैसे आपने अगर ऐसा मान लिया कि m/n में काट रहा है, क्या किस में काट रहा है, m/n में काट रहा है, अगर आपने ये मान लिया तो एक बात समझो, आपको हमेशा ना, जैसे अगर आप x ऑर्डिनेट, आपको देखो, आपको ये पता है कि आप x निकालना जानते हो, x कैसे निकालोगे, m × 5 + n × 2, क्योंकि आपको y नहीं देखना है। जब भी आप x निकालोगे, x, तो आपको y नहीं देखना है, तो क्या करोगे, m × 5 + n × 2 डिवाइड बाई m + n, यही करोगे, ठीक है। तो यहां से जब आप x करोगे ना, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको x भी आपको नहीं पता है और m/n भी नहीं पता है। तो आप हमेशा जो कोऑर्डिनेट आपको पता है, आपको इस 0 से, मतलब जो वैल्यू पता है उसको आपको इक्वल करना होता है। फिर से समझ लो, हर जगह काम आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे अगर आपको ऐसा ही बोल देना कि 2, y जो है, या 2, कुछ भी कह सकता है, जैसे बोल दे 2, आपका b है,
जो इसको इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, जो इस पॉइंट को ये पॉइंट m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको b नहीं पता है, आपको ये 2 पता है, तो आप 2 वाला फॉर्मूला पहले अप्लाई करोगे। ठीक है, तो जहाँ जैसे अगर मुझे यहाँ पे 0 निकालना है, 0 कैसे निकला होगा, तो 0 आपका कैसे आया होगा भाई, ये 0, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को इस रेशियो इसमें डिवाइड करे, तो आप कैसे निकालते हो, जैसे ये x, y होता तो y कैसे निकालते हैं भाई, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n ऐसे निकालते। तो यहाँ पे आप इसको इक्वल करोगे सबसे पहले, वहीं पे आपका आंसर आ जाएगा, आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर है? अब देखो, तो यहाँ पे 0 कैसे आया होगा, यहाँ पे जो 0 आया है, 0 इक्वल्स टू m, और मैंने बताया ये y है, तो आपको ये x वाले को बिल्कुल भी नहीं देखना है। ठीक है, तो m इंटू 6m, m इंटू 6 प्लस n इंटू -3, n इंटू -3 अपॉन m प्लस n, यही करोगे भाई। ये तो सिखाया था कि y जो होता है वो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होता है, ये मैंने सिखाया था। अभी जब m प्लस n इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 हो गया। तो यहाँ पे जो आपका बचा बेसिकली वो ये बचा 6m इक्वल्स टू 3n, मैंने n को उधर भेज दिया। ठीक है, ये इसको इधर भेज दिया, तो आपका 6m इक्वल्स टू क्या बचा, 3n बचा। तो यहाँ से जो m और n का रेशियो आ रहा है, m/n जो आ रहा है, ये आपका ये 1, तो 1/2 आ रहा है। तो जो m रेशियो n आ रहा है, जो आपको पता चल गया कि ये 1:2 में डिवाइड करेगा, जो m रेशियो n आ रहा है वो आपका 1:2 आ रहा है। इतनी बात क्लियर है? आपको बताना क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपको ये बताना है। ये आपका रेशियो तो आ गया कि भाई इस रेशियो में काटेगा, लेकिन आपको ये कोऑर्डिनेट भी बताना है, तो कैसे बताओगे, तो आपको कोऑर्डिनेट में y तो पता है, ये आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू अब आप निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपको ये चीजें पता है। ये क्या आ चुका है, ये आपका 1:2, मतलब इसकी वैल्यू 1 आ चुकी है, इसकी वैल्यू 2 आ चुकी है, तो आप x निकाल सकते हो। x कैसे निकालोगे भाई, x इसको मैं इधर लिख दूं ना, इसको मैं इधर लिख दूं, हाँ, तो x कैसे निकालोगे, x इक्वल्स टू m मतलब 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2, भाई 2 इंटू 2, और आपकी भी नजरें यहाँ पे होनी चाहिए, एकदम स्क्रीन आपके कॉपी पे होनी चाहिए कि भाई अगर मुझे x निकालना तो मुझे y को नहीं देखना है, पहली बात। और अब करना क्या, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी आपके 5 और 4 9, 9/3 आपका 3 आ जाएगा। तो ये आपको x की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको ये कोऑर्डिनेट निकालना है, जो कि x, 0 है, मतलब जो आपका आंसर आएगा वो 3, 0 आएगा। ये ऑर्डिनेट इन पॉइंट्स को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है वो आप वैसे कर भी सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे करके बता भी देता हूँ, आप कर भी सकते हो। ठीक है, कह रहे आपको रेशियो बताना है कि जो ये लाइन बनेगी उसको y एक्सिस किस पे काट रहा है, किस पॉइंट पे, किस रेशियो में काट रहा है। तो देखो y एक्सिस काट रहा है, जैसे मानो ये लाइन है, इसको y एक्सिस काट रहा है, तो y एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो 0, y होगा। क्यों 0, y होगा, क्योंकि y एक्सिस पे जो x कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो सिंपल ये जो लाइन बनेगी जो कि 5, 3 और -1, 6 है, इसमें जो पॉइंट कट करेगा वो क्या रहेगा, वो आपका 0, y रहेगा। तो मैंने बताया था रेशियो निकालने के लिए आपको हमेशा जो पॉइंट पता है उसको लेके चलना है, और आपको पता है ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये m/n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये लेके चलना है 0, क्योंकि 0 वैल्यू को पता है, तो वहां से आपका रेशियो इजिली आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 है, और वैसे यहाँ पे अगर लैंग्वेज लिखोगे तो लैंग्वेज में लिखना है कि लेट द पॉइंट 0, y कट द लाइन ज्वाइनिंग दिस सेगमेंट इन m इंटू m रेशियो n, ऐसे लिखोगे लैंग्वेज में। आप लिख लेना, इतने समझदार आप हो, मैंने आपको यहाँ पे फिगर बना के चीजें समझा दी है। तो आप इससे इक्वेट करोगे, ये x है, ये x है, तो यहाँ पे 0 जो होगा 0 इक्वल्स टू, अब आपको x देखना है, आपकी नजर x पे होनी चाहिए, y पे नहीं होनी चाहिए। तो m इंटू -1 और n इंटू 5 क्या है, m इंटू -1 प्लस n इंटू 5 डिवाइड बाई m प्लस n। तो यहाँ से m और आप इसको इधर भेजोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आपकी m इक्वल्स टू 5n आ रही है। तो यहाँ से m रेशियो जो n आ रहा है, या m/n कह लो, कुछ भी कह लो आप, जैसे भी समझो, वो आपका 5/1, मतलब m रेशियो n जो आ रहा है वो 5:1 आ रहा है।
इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे आपका ये 5 आ चुका है, ये आपका 1 आ चुका है। आपसे यहाँ पे सिर्फ रेशियो ही पूछा है, तो आप रेशियो ही निकालोगे, आपको कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेशियो ही तो पूछा है। अगर यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट भी पूछ लेता तो आपको ये y की वैल्यू निकालनी पड़ती है, और y की वैल्यू इजीली निकाल सकते थे, क्योंकि y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 5 × 6 प्लस आपका 1 × 3 डिवाइड बाई 5 + 1, ऐसे आप y भी निकाल सकते थे। ठीक है। द ऑरिजिन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो। तो देखो यहाँ पे ऑरिजिन डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है ना, आपका ये जो पॉइंट है 1, -3 और ये जो -3, 9 है, इसको कौन डिवाइड कर रहा है? ऑरिजिन वाला 0, 0 डिवाइड कर रहा है। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? तो आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। आपने इससे निकाल लिया, ठीक है, तो ये मान लो m/n में अगर आ रहा है तो आपको सिर्फ x को देखना है। तो 0 = आपका x देखो कि -3m भाई m × -3 मतलब -3m ही तो करोगे माइनस। अच्छा यहाँ पे मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, क्योंकि आपको स्टेप्स मैटर नहीं करता। तो m × -3 करोगे -3m आ जाएगा, प्लस n × 1 करोगे तो n आ जाएगा, और डिवाइड बाय m + n लिखो ना लिखो क्योंकि 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 3m = n, तो वाला m/n जो आ रहा है वो 1/3 आ रहा है, तो 1/3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा ऐसे कैसे ना, थोड़ा सा ये ध्यान से देखा करो, 1/3 है, 3/1 है, थोड़ा सा ये चीज ध्यान से देखा करो। ठीक है। अब ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो x एक्सिस कहाँ पे डिवाइड करेगा? ये आपका डिवाइड करेगा x, 0 पे। तो 0 से निकाल लेना क्योंकि y एक्सिस है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? my2 + ny1 अपॉन m + n इक्वल्स टू 0। तो m + n तो चला जाएगा, आपका जो my2 + ny1 है उसी से आपका आंसर आ जाएगा। इजी है, ये भी होमवर्क है। यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे x एक्सिस है तो आप इसको भी निकाल लोगे इजिली। ठीक है, ये भी इजीली निकाल लोगे। यहाँ पे क्या निकालना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए सच दैट ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर दिस एंड पॉइंट बी आपको दिया है। ठीक है, तो देखो कह रहा है, पहले ये समझा करो कह क्या रहा है। तो यहाँ पे सिंपल कह ये रहा है कि भाई ये सर्कल है, इसका डायमीटर ए बी है। क्या है इसका डायमीटर? इसका डायमीटर ए बी है। और यहाँ पे आपको ए बी में बी का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 6, और आपको सेंटर का भी कोऑर्डिनेट दिया है। सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 3, -1। और यहाँ पे आपको ए बताना है, तो मैंने ए को क्या मान लिया? x, y मान लिया। ए को मैंने x, y मान लिया। और आपको एक बात पता है, अभी मैंने शुरू में आपको सिखाया कि भाई ये डायमीटर है, अगर ये डायमीटर के कॉर्नर्स के वो है तो ये मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट आपको निकालना आता है। मिड पॉइंट कैसे आएगा? इसका x प्लस इसका x डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू दिस, इसका y प्लस इसका y डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू दिस, ऐसे तो आएगा। तो यहाँ पे जो 3 है, 3 कैसे आया है? 3 इक्वल्स टू x + 2/2। सिर्फ मैंने x वाले को देखा है, x को ऐड करके हाफ कर दिया है तो आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 3 2 नीचे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 × 2 6 और 6 - 2 4, x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। वहीं पर अगर मैं y निकालूँ, y जो कि -1 दिया है, ये कैसे आएगा? y + 6/2। ठीक है, तो इसको भी मैं डायरेक्ट निकाल लूँ क्या? देखो यहाँ पे ये आपका -2 हो जाएगा और यहाँ पे ये -6 जाएगा, तो ये आपका -8 हो जाएगा। तो जो y की वैल्यू आ रही है वो -8 आ रही है। तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट मतलब जो a पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका 4, -8 हो जाएगा, क्योंकि ये x, y होता है। इजी था। आ जाओ नेक्स्ट पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, 5, 3 एंड 4, 5। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है। और इसके थ्रू मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा जो पिछले साल आया था 2025 में। ठीक है, पहले इसको समझो, ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है, उस वाले से ज्यादा अच्छा है। क्या करें? फाइंड द, आपको कोऑर्डिनेट बताना है उन पॉइंट्स का। पहली बात तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स, उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताना है जो इनको 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं इस लाइन को। जैसे ये एक लाइन है, ये 5, 3 है और ये आपका 4, 5 है। आपको वो पॉइंट्स बताने हैं जो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो आप बताओ, आपको अगर इस लाइन को अगर आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है तो एक बार ऐसे कट लगाओगे, एक बार ऐसे कट लगाओगे। ठीक है, तो मतलब आपको 2 कट लगाना पड़ेगा। तो इन दोनों कट का जो कोऑर्डिनेट्स आपको वो पूछा है, समझ रहे हो? तो जैसे मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट इस पूरे लाइन को 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 भाग में डिवाइड करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। पहली बात तो ये समझो, तो आपको इन दोनों ही पॉइंट्स निकालने हैं। तो जैसे करना लो, आपको ये वाला पॉइंट निकालना है, ये वाला कौन सा? ये वाला पॉइंट निकालना है। तो आपको पता है ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं
तो ये आपका 1:2 होगा कि नहीं भाई, ये 1 है, ये बराबर बराबर ही तो है, तो ये आपका x मान लो, चलो x मान लो भाई मेरे, ये x है, ये x है, ये x है मान लो, तो ये आपका 1x हो गया और ये आपका 2x, मतलब जो रेशियो आ रहा है वो 1:2 आ रहा है कि नहीं। तो ये जो रेशियो आ रहा है यहां से यहां तक का और जो यहां से यहां तक का रेशियो आ रहा है ये आपका 1:2 आ रहा है, और आपने मान लिया कि इसका जो पॉइंट है वो क्या है, वो x, y है। क्या है, x, y है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, आप मान लो a मान लो। तो जो a की वैल्यू होगी ना, अगर मैं बात करूं a की, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप a का जब x निकालोगे, a का x निकालते हैं, a का x निकालते हैं, तो जब भी आप x निकालोगे तो आपको y को नहीं देखना, y को नहीं देखना, और देखना कैसे, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, y को देखना ही नहीं है। तो 1:4 मतलब 4 प्लस 2:5 10 और डिवाइड बाई वही दोनों रेशियो को ऐड कर देते तो 3 हो जाएगा, तो ये आपका 14/3 हो गया। वहीं पर अगर मैं y निकालूं यहाँ पे, तो y कैसे निकला, y निकालने का आपको x को नहीं देखना है, तो 1:5 5 प्लस आपका 2:3 6 और डिवाइड बाई आपको करना है 3, क्योंकि 1 आपका ये तो आपका 11/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो x और y की वैल्यू आई है वो 14/3 और 11/3 आ गई है। लेकिन आपको सिर्फ ये पॉइंट नहीं निकालना, आपको ये वाला पॉइंट भी निकालना है, आपको ये पॉइंट भी निकालना है, बी वाला पॉइंट भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी x और y की वैल्यू हो गई, जो मैं यहाँ पे लिख लूँ, क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे 14/3 और 11/3 है। क्या है, 14/3 11/3। अब ध्यान से समझना, अब आपको बी पॉइंट निकालना, तो इसको ऐसे मत निकालो कि भाई ये रेशियो 2 है, ये रेशियो 1 है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये रेशियो 2 है, ये रेशियो 1 है, लेकिन ये आपका मूर्खता होगी। अगर आप ऐसे निकालोगे तो आपकी मूर्खता है। आपको अब ये पॉइंट भी पता है और आपको ये पॉइंट भी पता है, और आपको पता है ये क्या है, ये मिड पॉइंट है भाई, क्योंकि ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, तो ये भी तो बराबर है, मतलब ये मिड पॉइंट ही तो है। तो B इज द मिड पॉइंट। अब जैसे अगर मैं इसको ना दे दूं x और y, तो यहाँ पे जो B है, नाउ B is the midpoint of AY, ठीक है। तो यहां से आप अगर जैसे आपने इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1 मान लिया, ठीक है। पहली बात तो आपको यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट लिख लो, जो a का कोऑर्डिनेट आ रहा है, a का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो लिख लो 14/3, क्योंकि आपको इसी पे नंबर मिलेगा भाई। आपको a कोऑर्डिनेट और b कोऑर्डिनेट दोनों कोऑर्डिनेट बताना था ना, तो ये आपको नंबर मिलेगा इसी पे। और b निकालने के लिए क्या करोगे भाई, b निकालने के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसको प्लस इसको ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और इसको ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये आपका क्या है, ये आपका 14/3 प्लस 4 डिवाइड बाई क्या कर दोगे 2, 11/3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं जैसे बात करूँ ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो आपका 12 और 12 और ये आपका कितना हो गया, 26 हो गया, और ये आपका भाई ये आपका 3 हो जाएगा ना ये पूरा, और ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो आ जाएगा वो 26/6 हो जाएगा। और ऐसे ही ये कैसे आएगा, मैं फिर से बताऊँ मैंने किया कैसे भाई। जब आप इसको करोगे तो ये ऐसे एलसीएम 5 है 15, तो आपका 15/3 और ये आपस में 6 हो जाएगा, नीचे 6 और ये 15 और 11 26, तो आपका 26/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो बी का पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है वो ये और ये होंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ, अब देखो क्या कह रहे हैं। असर्शन क्या है, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:2 इज दिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करने मत लगा करो, आप देखा करो नीचे वाला भी क्या है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो ये सही है गलत है आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि अगर ये गलत है, अगर मान लो ये गलत हो गया, तो आपको एक बात पक्का पता है कि अगर ये गलत हो गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये गलत का एक ही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी रीजन सही माना है, यहाँ पे भी रीजन सही माना है, यहाँ पे रीजन गलत माना है और यहाँ पे भी रीजन सही माना है। तो अगर ये गलत हो गया मतलब आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, फिर क्लियर है। और अगर ये गलत हो गया तो फिर आपका कौन सा, ये वाला गलत है, क्योंकि इसी में आपका है, बाकी सब में सही दिया है, तो पहले देख लो। अगर कोई गलत है तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो इसको तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको देख लो। The coordinates of point which divides the line segment joining the points x1, y1, x2, y2 in the ratio m1:m2। वहां पे हमने m/n पढ़ा था, यहाँ पे n की जगह बस m2 कर दिया गया और बाकी सबको सेम है, तो उसका फॉर्मूला दिया है। तो मतलब m1 x2
यहाँ पे m1 की m की जगह क्या कर दिया है, m की जगह m1 और n की जगह m2 कह दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे m की जगह m1 आएगा और एक सेकंड देखो यहाँ पे m की जगह m1 और n की जगह m2, m की जगह m1 n की जगह n2 और यहाँ पे x2 x1 यहाँ पे y2 y1 बिल्कुल सही और यहाँ पे m1 प्लस m2 बिल्कुल सही दिया है, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको ये निकालो और आपको एक चीज और पता है, यहाँ पे एक चीज आपको पता है, क्या पता है, एक चीज ये पता है कि ये जो आप निकालोगे ना इसका पॉइंट, क्योंकि आपको ये दोनों पॉइंट जुड़ रहे हैं और ये 1:2 में डिवाइड हो रहा है, आपको ये पॉइंट्स दिया है ये, तो ये आपने कैसे निकाला होगा, इसी फॉर्मूला का यूज करके निकाला हो तो, ठीक है। मतलब ये अगर ये सही बात अगर लिखी सही है तो ये भी सही है, ये भी सही, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आपको ये चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, तो उसको चेक कर लो, ईजी है। और आप खुद भी चेक कर सकते हो, आप खुद चेक करोगे, इसको मैं नहीं करूंगा। ये आपका 1,2 है, ये आपका -1,1 है, और ये आपका जो पॉइंट है वो आपको ये निकालना यही आना चाहिए, और ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट इजीली निकाल सकते हो। अगर ये पॉइंट आपका ये आ रहा है, मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, लेकिन आप ये चेक करके बताओगे कि ये चीज सही आ रही है कि नहीं, ये आपका काम है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। The point x, y divides the line segment joining the point this and this such that AP और PB का आपको रेशियो दिया है k:1। If the coordinates of P are such that x equals to y, then find the value of k, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि x equals to y है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे अगर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका -1,3 है, और ये आपका 9,8 है, ठीक है। और यहाँ पे ये P पॉइंट है और ये k:1 में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक दो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आपको ये x इक्वल्स टू y दिया, तो मैं इसको कुछ भी मान सकता हूँ, लाइक इसको मैं a, मान लेता हूँ, कुछ भी आप मान लो, मैंने इसको a, मान लिया क्योंकि दोनों इक्वल है, या आप x, मान लो, y कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू आएगी, अगर मैं इस a की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कि आपको अगर ये x है तो आपको सिर्फ यहाँ पे x वाली चीज़ें ही देखनी है, y वाली चीज़ें नहीं देखनी है। तो यहाँ पे जो आएगा ये k × 9 मतलब 9k, k × 9 मतलब 9k, और प्लस आपका 1 × -1 जो कि -1 आएगा, डिवाइड बाई k+1 ये आ जाएगा। और अगर मैं दूसरा वाला a निकालूँ, अगर मैं दूसरा वाला a निकालूँ, अगर मैं ये वाला a निकालूँ, ये वाला a, तो ये भी सेम तरीके से आएगा, बस मुझे y देखना है इस बार, y, तो k × 8 8k, हाँ 8k, और प्लस मैं क्या देखूंगा 1 × 3 3, और डिवाइड बाई k+1। और आपको पता है ये दोनों इक्वल है, तो इसको भी आप इक्वल कर दो। तो जब आप इसको इक्वल करोगे 9k - 1/k+1 इक्वल्स टू 8k + 3/k+1, ये आपका चला गया, ये आपका k की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 4 आ जाएगी, और आपको यही बताना था। इजी है, आ जाओ नेक्स्ट में। हाँ भाई, इफ द पॉइंट्स दिस डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन द रेशियो ऑफ 3:4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो ये भी इजी है, आप कर लोगे। कैसे करोगे भाई, आपको कह रहा है कि जो लाइन ए और बी है उसको सी डिवाइड कर रहा है, सी का पॉइंट आपको -1,2 दिया है, ए का पॉइंट आपको 2,5 दिया है, और बी का जो आपको वैल्यू दिया वो x, y दिया, और कह रहा है कि ये जो डिवाइड कर रहा है ना वो 3:4 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये 3 है और ये 4 है। तो आपको b की वैल्यू बतानी है, तो इजीली निकाल लोगे। देखो सिंपल कैसे निकालोगे, पहले आप इसको देखो, सिंपल है। इसको अगर आप देखोगे तो -1 इक्वल्स टू क्या, ये x एक्सिस है, तो आप y वाली चीजों को नहीं देखोगे, सिर्फ x वाली चीजों को देखोगे, ठीक है। तो 3 × x, हाँ भाई 3x + 8, क्योंकि 4 × 2 8, डिवाइड बाई 4 और 3 7। तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी, देखो यहाँ पे ये गया -7 और ये 8 जाएगा, तो ये -8 -15 होता है, और ये आपका 5 बार जाएगा तो -5 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, मैंने डायरेक्ट कर दिया, -5 आ जाएगा x की वैल्यू। अगर मैं वहीं पे y निकालूँ तो y का क्या है, y का वैल्यू है 2, ठीक है। तो 2 इक्वल्स टू, अब आपको y वाला देखना है सिर्फ, तो आपको इस पे नजर ही नहीं डालनी है, तो 3y + 24 × 5, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि 4 × 5 20,
और डिवाइड बाई 7। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा ना तो ये आपका 14 चला गया और ये माइनस आ जाएगा तो -6 आ जाएगा और ये आपका -2 चला जाएगा, तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। अगर मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट करूँ, आपको घबराना नहीं है, आपके पास समय रहेगा अच्छा खासा, आप आराम से कैलकुलेशन करो। ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं ये कैलकुलेशन करके समझा दूँ तो आप कर लोगे, ईजी, आप खुद कर लोगे, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन फास्ट है तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपकी x और y की वैल्यू आ गई, वही आपसे पूछा था। तो यहाँ पे जो आपका b कोऑर्डिनेट आ जाएगा, b कोऑर्डिनेट वो आपका -5, -2 आ जाएगा। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ, P Q R 2 points, find the coordinates of the point R on PQ such that PR equals to 2QR। मैं आपको समझा दूंगा, करना आपको है। कैसे? देखो ध्यान से, यहां पे जो है वो P और Q दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपको R का बताना है, सच दैट आपको दिया, अगर आपको R का बताना है तो आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको P पता है ना, देखो P पता है और आपको Q पता है, आपको R के कोऑर्डिनेट बताने और यहाँ पे क्या दिया है, PR इक्वल्स टू 2QR। देखो PR क्या है, ये है। तो अगर जैसे यहाँ पे अगर मैं इस चीज को लिखूं यहाँ पे नीचे, PR इक्वल्स टू 2QR, और अगर मैं QR को नीचे लेते आऊं तो PR अपॉन QR इक्वल्स टू 2:1 हुआ कि नहीं। और ये है क्या भाई, PR ये है, QR ये है, मतलब ये आपका सिंपली 2:1 आपको दिया हुआ है। आपको P की वैल्यू -2,5 है और Q की वैल्यू 3,2 है। आगे आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके इसका आंसर निकाल के कमेंट कर देना, क्योंकि मैंने सब कुछ कर दिया। मेन चीज क्या था, इसको आपको बस इस फॉर्म में देखना था, बस बाकी सब कुछ आपको पता है कैसे करना है। देखो इंपॉर्टेंट है काफी। आ जाओ नेक्स्ट पे। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो जैसे ये जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है इन पॉइंट्स को इस रेशियो में, तो जब भी आप रेशियो निकालते हो, आप रेशियो को कैसे निकालना है, जो वैल्यू आपको पता हो उससे आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको x कोऑर्डिनेट पता है तो आप इजीली निकाल लोगे, निकालते। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट करेंगे बिना लाइन वगैरह खींचे। आपको पता है कि ये जो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा होगा, ये मान के चलो, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये आपका क्या है, आपका ये क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है। तो आप जब निकालोगे तो x कोऑर्डिनेट को ही देखोगे, ठीक है। तो आपने मान लिया जैसे ये यहाँ पे है, ये पॉइंट आपका 8,5, y है, तो आपको ये निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 8/5। वैसे यार चलो मैं लाइन खींच देता हूँ क्योंकि आपको नंबर चाहिए, तो लाइन में खींच दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको भाई आपको भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1,2 है, ये आपका 2,3 है, ये जो पॉइंट है आपका 8/5, y है, और आपने मान लिया कि ये m रेशियो n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे रेशियो निकालना है। पहले तो आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए जो आपको कोऑर्डिनेट पता है उससे आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 8/5 इक्वल्स टू, ये x है तो आपकी y पे नजर ही नहीं आनी चाहिए भाई, ये आपका क्या जाएगा m इंटू 2m प्लस आप देखो n, भाई n इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, n डिवाइड बाई m प्लस n, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आपका 8m प्लस 8n इक्वल्स टू 10m प्लस 5n। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आप m को एक तरफ कर लो, y को एक तरफ करो, आराम से रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं इसको उधर भेज दूँ तो ये आपका 2m उधर चला गया और इधर आपका 3n आ जाएगा। तो अगर मैं m/n निकालूँ तो m/n जो आ रहा है आपका 3:2 आ रहा है। तो ये जो आपका जो रेशियो आ रहा है वो 3:2 आ रहा है। तो जो रेशियो आ रहा है आपका 3:2 आ रहा है। अब आपको ये रेशियो पता है क्या, 3:2। अब आपको 3:2 पता है तो आप y इजीली निकाल सकते हो। y कैसे निकालोगे भाई, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर दूं। तो y कैसे निकालोगे, आपको पता है y इक्वल्स टू क्या होता है। अब आपकी नजर x पे जानी ही नहीं चाहिए, तो 3 इंटू आपका 3 9 प्लस 2 इंटू 2 4 डिवाइड बाई 5। तो y की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है, वो आपकी 13/5 आ रही है। आपसे y की ही वैल्यू पूछा है, ठीक है। अगर आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछता तो वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स आपका 8/5 आपका 13/5 हो जाता। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट में। डिटरमाइन द रेशियो इन विच पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये होमवर्क है। अब करना कैसे भी समझ लो, बता देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है
तो अगर आपको रेशियो निकालना होता है तो जो आपको वैल्यू पता होती है, तो आपको ये y वाला पता है, तो y वाला फॉर्मूला निकाल के कैसे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इक्वल्स टू कितना, -2। यहाँ से आपका रेशियो आ जाएगा, और जब आपका रेशियो आ गया उसके बाद वो वैल्यू रेशियो में डाल के आप एक वैल्यू निकाल सकते हो, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n इक्वल्स टू a, और आपको mn अब पता चल चुका है। आ जाओ नेक्स्ट में। अब ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है लेकिन थोड़ा सा समझो, मतलब मेन चीज लैंग्वेज होती है, अगर आपने लैंग्वेज समझ लिया आपने सब कर लिया। कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, ये ABCD आपका स्कूल ग्राउंड है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, मतलब ये लाइन हमने ड्रॉ की है, ये 1-1 मीटर पे, ये आपका 1-1 मीटर पे ये ड्रॉ हुआ है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, तो यहाँ पे आप देखो 1-1 मीटर पे ऐसे 100 प्लॉट्स, मतलब ये 100 मीटर है, पूरा 100 मीटर है, ये आपका 10 मीटर, ये आपका 100 मीटर पे 1-1 प्लॉट 1-1 मीटर पे प्लेस किए गए हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली पूरा तो ड्रॉ नहीं करेगा, तो ये डॉट डॉट कर दिया, मतलब ऐसे आपने प्लेस किया है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और 1-1 मीटर पे प्लेस किए गए हैं, ये 1-1 मीटर है, ठीक है। अलोंग AC एट शोड इन फिगर, फिगर वैसे शो दिखाई गया है। अब निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD, पहली बात तो जो AD है वो 100 है, क्योंकि भाई 100 पॉट्स हैं और 1-1 मीटर पे रखा गया है, मतलब 100 मीटर होगा। तो यहाँ पे जो AD की वैल्यू है, AD की वैल्यू, पहली बात ये समझो, AD की जो वैल्यू है 100 मीटर है, ठीक है। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, मतलब AD का 1/4 रन की है ऑन द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन देखो, ये लाइन 1-1 मीटर पे है, तो ये आपका 2 मीटर हो गया। तो इसको आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स जरा देखो कि ये 2 हो गया, क्योंकि आपको जैसे अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, किसका, निहारिका का अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालना है तो 2, समथिंग होगा। ये समथिंग क्या है, ये समथिंग आपको पता है कि ये AD का 1/4, मतलब 100 का 1/4, 100 इंटू 1/4 कर दोगे, मतलब 25, ये 25 मीटर पे दौड़ी है सेकंड लाइन में, तो ये 2, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो जैसे निहारिका की बात करूं, निहारिका पहली बात तो सेकंड लाइन में है, तो सेकंड लाइन का मतलब क्या है, जैसे AD 100 मीटर, ये आपको पता है। अगर मैं बात करूं निहारिका की, अगर मैं बात करूं निहारिका की, मेरे पास स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे मैं निहारिका की बात करूं तो सेकेंड लाइन मीन्स x की वैल्यू जो होगी 2 हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे लाइन में सही से लिख दूँ, सेकेंड लाइन का मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई। और रन्स 1/4 ऑफ AD, यहाँ पे रन्स 1/4 ऑफ AD का मतलब क्या है, 1/4 ऑफ 100 मीटर कितना हो गया, 25 हो गया, जो कि आप y मान सकते हो, लेट से y, ठीक है। ये 25 हो गया, x की वैल्यू हो गई, इसको y कह लिया। तो यहाँ पे आपका जो x का कोऑर्डिनेट, निहारिका का जो कोऑर्डिनेट आ गया ना, वो आपका निहारिका का जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका, ठीक है। n, मैं निहारिका को n से डिनोट कर सकता हूँ क्या, n से, मैंने n की जो वैल्यू आ गई वो आपकी 2,25 आ चुकी है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब ऐसे ही प्रीति भी है, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द 8th लाइन। तो जब ये 8th लाइन पे करेगी तो आपको पता है ये 1-1 मीटर पे है, तो 8th लाइन मतलब ये x एक्सिस का आपका 8 हो गया, ठीक है। और 1/5 ऑफ AD, तो मतलब 1/5 ऑफ AD मतलब AD का 1/5 मतलब 100 का 1/5 मतलब 20 मीटर, तो ये 8,20 पे, इसको हम लिख लेते हैं सिमिलरली कह लो, सिमिलरली यहाँ पे कौन है, ये कौन है, प्रीत के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपका 8,20 है। 20 कैसे, 20 यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 1/5 ऑफ AD 100 था, तो यहाँ से आपका 20 आ गया, ये आपका प्रीत का आ गया। तो प्रीत का कोऑर्डिनेट आ गया। आपको बताना क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो यहाँ पे इन्होंने फ्लैग प्लेस किया बेसिकली, तो इन दोनों के बीच का फ्लैग, मतलब फ्लैग का डिस्टेंस क्या, मतलब 2,25 और 8,20 के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो आएगा, डिस्टेंस, ठीक है, आप लैंग्वेज में लिख लेना, मैं आपको समझाता हूँ, लैंग्वेज आपको पता है, इतने स्मार्ट हो। तो यहाँ पे 8 - 2 मतलब 6 का स्क्वायर, 8 - 2 भाई, 8 - 2 का स्क्वायर, और 20 - 25 -5 का स्क्वायर, जिसको आप 5 का स्क्वायर भी कह सकते हो, तो -5 का ही स्क्वायर कह लो, चलो। तो ये आपका जो आ रहा है 36 और 25 ना, 36 और 25 आपका 61 आ जाएगा, 36 और 25 आपका 61, √61 आ गया डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस आ गया। अब क्या कह रहा है आपसे,
अब क्या कह रहा है, अब आगे क्या कह रहा है, ये आपने डिस्टेंस निकाल लिया, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स, ठीक है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। मतलब अब एक जैसे भाई इन्होंने अपना फ्लैग यहाँ पे पोस्ट किया, इसने यहाँ पे पोस्ट किया, तो इसके बीच में अगर पोस्ट करना, मतलब इसके मिड पॉइंट पे, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के मिड पॉइंट पे अगर रश्मि प्लेस करना चाहते तो वो कहाँ पे प्लेस करे, आपको ये बताना है। तो मतलब इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो भाई इन दोनों का पॉइंट का अगर हम मिड पॉइंट निकालो तो इजीली निकालोगे। तो यहाँ पे अगर मैं रश्मि की बात करूँ, रश्मि की, तो रश्मि का क्या आ जाएगा, 8 + 2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट निकालना तो दोनों x को जोड़ के हाफ कर दोगे, दोनों y को 25 + 20 45। तो जो ये आप प्लेस करेगी, कहाँ पे प्लेस करेगी, आपका 5,45/2 इस पे प्लेस करेगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे अगर मैं इसको लिखना हो, अगर लैंग्वेज में लिखना हो तो लैंग्वेज में लिख सकते हो, ये 5 x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट क्या शो करता है, x कोऑर्डिनेट आपका लाइन शो कर रहा है, कौन सी लाइन में, तो 5th लाइन में, और कितने डिस्टेंस पे, 22.5 डिस्टेंस फ्रॉम द, मतलब फिफ्थ लाइन में, और 22.5 मीटर पे, यहां से ए बी से 22.5 मीटर पे ये प्लेस कर देगी, तो वो उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो इस तरीके से आप लिख भी सकते हो उसको लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, केस स्टडी आपका आ भी चुका है पीवाईक्यू में, तो इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन करना कैसे, इसमें कोई आपने नई चीज अप्लाई नहीं की है, जो अभी तक आपने सीखा है डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला वही यूज हुआ है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट में। If 2,4 is the midpoint of the line joining segment this and this, then the value of a, ये आप आराम से बता सकते हो। भाई आपको ये मिड पॉइंट दिया है, तो ये 2 कहां से आया होगा, 2 इन दोनों x को जोड़ के हाफ कर दो, 6 + a को जोड़ के हाफ कर दो, तो यहां से जो a की वैल्यू आप क्या जा रहे हो, 2 आ जा रही है, आपका 2 करेक्ट आंसर आ जाएगा, सिंपल सा है। नेक्स्ट, 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आपको दिया है, आपको ऑर्डिनेट बताना है 4th वर्टेक्स d का, यहाँ पे कोऑर्डिनेट, अच्छा नहीं ऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पे भाई जो भी कोऑर्डिनेट आएगा आपका x, y, उसमें भी y एक्सिस बताना है। अब ये क्वेश्चन करना कैसे, यहाँ पे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी पैरेललोग्राम की, कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को बराबर बराबर में डिवाइड करते हैं। मैं अभी फिगर के थ्रू समझा दो, ज्यादा मजा आएगा। जैसे ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये पॉइंट है ए बी सी डी, और मैं अगर इन डायगोनल्स की बात करूं, ये डायगोनल हो गया और एक डायगोनल ये हो गया, तो आपको पता है ये जो डायगोनल है ना, ये इसको बराबर डिवाइड करेगा, मतलब ये AC का मिड पॉइंट है। इतनी बात क्लियर है। ये AC का, ये जो पॉइंट है ना, वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। अब इससे एक चीज आप बहुत ही इजीली कर लोगे, क्योंकि आपको क्या बताना है, आपको बताना है आपको ये बताना है, इसका क्या बताना है, इसका आपको जैसे x, y आएगा मान लो, तो इसका आपको y बताना है, ऑर्डिनेट बताना, मतलब y बताना है। लेकिन कैसे बताओगे, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता है। देखो आपको पता क्या है, आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है। पहले तो आप एक बार सोचा करो कि हम कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, और आपको ये निकालना है x, y का, आपको ये y निकालना है। तो अगर आपको इसका मिड पॉइंट पता होता तो भाई इन दोनों का, इसका और इसका जो y है, इसको जोड़ के हाफ कर दिया तो ये मिल जाता, लेकिन आपको ये भी नहीं पता है। अच्छा ये कैसे निकालोगे, इन दोनों का मिड पॉइंट, भाई इन दोनों का भी तो मिड पॉइंट है ये, तो A और C का यूज करके आप इसका मिड पॉइंट निकाल लोगे। तो जैसे अगर मैं बात करूं A की, तो A आपका 1,4 है, B आपका -2,3 है, C आपका 5,8 है, और इसका जो मिड पॉइंट है वो मान लो O है। तो अगर मुझे O निकालना है O, तो O कितना आएगा भाई, इन दोनों का सम करके हाफ 5 + 1/2 कॉमा y को दोनों जोड़ के हाफ कर दूंगा तो 8 + 4/2। तो यहाँ पे जो O की वैल्यू आ रही है, मतलब जो इसका सेंटर आ रहा है, सेंटर क्या कर लो, जहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट हो उसका जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आपका 3,6 आ जा रहा है। तो यहाँ पे अब ये 3,6 आ चुका है, ठीक है, ये आपका 3,6 आ चुका है। और आपको इसका भी x, y का भी आपको क्या y बताना है, सिर्फ y। तो यहाँ पे अगर आप y निकालोगे तो y कैसे निकलता है, यहाँ पे आप डायरेक्ट y मत निकालो, क्योंकि आपको y निकालना है, तो आप इस y को, इस y की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का सम का हाफ। तो यहाँ पे जो 6 की बात होगी, क्योंकि आपको पता है, यहाँ पे लिख दो चलो, O इज द मिड पॉइंट ऑफ, वैसे लिखोगे क्यों लिख रहे हो भाई, ये MCQ क्वेश्चन है, लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 की वैल्यू आएगी, 6
वो y प्लस 3/2 आ जाएगी। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी आपको पता है 6 दूना 12 और 12 में से 3 जाएगा तो 9, तो y की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। तो आपके बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बस अगर आप सोच पा रहे हो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है सब कुछ। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ओ ए बी आर दिस 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 द मीडियन एडी। अच्छा, मीडियन क्या होता है? मीडियन सामने वाली साइड को, जैसे अगर मानो ये ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है, तो अगर मीडियन है तो मीडियन जो है ना सामने वाले डिवाइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक ट्रायंगल है ओ ए बी, क्या है ट्रायंगल ओ ए बी, और यहाँ पे मीडियन ए डी है। तो जैसे अगर ये मीडियन ए डी है ना, तो जो डी है वो इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब जो डी है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है। आपको बताना है कि आपको ये एडी बताना है। तो देखो आपको पता सब कुछ है। देखो ये 0,0 है, ये आपका 4,0 है, ये आपका कितना, ये आपका 0,6 है। तो यहां से आप डी निकाल सकते हो। डी क्या आएगा भाई? 0 + 0/2, 0 + 0/2, क्योंकि डी जो है मिड पॉइंट है ओबी का, और 6 + 0/2। तो यहां से जो डी की वैल्यू आ रही है वो 0,3 आ रही है। तो ये आपका 0,3 आ गया। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के एडी निकाल दो, तो एडी क्या आ जाएगा? एडी आपका 4 - 0 का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ये 16 9 25, तो ये आपका √25 इक्वल्स टू एडी की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल एपीसी पॉइंट डी और ई है, वो मिड पॉइंट है साइड बीसी और एसी का। ठीक है, तो देखो जैसे आपको यहाँ पे ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स पता है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट पता है फिगर में देखो, और अगर आपको इसका कोऑर्डिनेट पता है और आपको पता है डी मिड पॉइंट है, तो इसका यूज करके आप ये निकाल लोगे, इसका यूज करके आप ये निकाल लोगे ई पॉइंट। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है? जो डीई की लेंथ है वो ए बी का हाफ है। वैसे आपको ये बात पता है, ट्रायंगल में आपको पता है, लेकिन यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो भाई अगर आपको ये और ये पॉइंट पता है तो आप इसके बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हो, और आपने ये और ये पॉइंट निकाल लिया है मिड पॉइंट का यूज करके, तो आप इसके बीच की भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। फिर आपको बस ये चेक करना है कि ये इसका हाफ है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं डी की, अगर मैं डी के कोऑर्डिनेट्स निकालूं तो बी और सी के कोऑर्डिनेट्स का हाफ करना पड़ेगा। तो आप देखो ना, अगर मैं जैसे डी की बात करूं, डी की, तो इसका हाफ मतलब एक्स का हाफ और वाई का हाफ मतलब सम का हाफ। तो अगर मैं निकालूं तो अगर मैं बी और सी को देखना पड़ेगा मुझे, बी और सी को देखो तो यहाँ पे 2 - 6, भाई इन दोनों को जोड़ना है तो 2 - 6 मतलब -4 का हाफ। चलो ऐसे कर लो, 2 - 6 का हाफ और कॉमा वाई की बात करूं तो वाई में क्या आ जाएगा? -2 - 7 का हाफ। तो जो डी की वैल्यू आ रही है ना, वो आपकी -2, -4.5 आ रही है। ये डी का कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। वहीं पे अगर मैं ई के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, ई का कोऑर्डिनेट्स निकालूं, तो ई का कोऑर्डिनेट्स के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? मुझे ए देखना पड़ेगा और सी देखना पड़ेगा, और इनका हाफ मतलब इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स का हाफ, सम का हाफ, और वाई कोऑर्डिनेट्स के सम का हाफ। तो अगर मैं ई की बात करूं तो 4 - 6 का हाफ और कॉमा -2 और -7 का। ठीक है, तो यहां पे जो ई के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आपके कितने आ रहे हैं? वो आपके -1 कॉमा -4.5 आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ए और बी निकालना है डिस्टेंस, जैसे अगर मैं ए और बी की वैल्यू निकालूं, ए बी की डिस्टेंस निकालूं ए बी की, तो ए बी क्या है? ए बी आपका ये है, तो √4 - 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और -2 -2 मतलब 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ये ए बी की वैल्यू आ गई। और अगर मैं यहाँ पे डी ई की वैल्यू निकालूं, डी ई की, तो डी ई की वैल्यू क्या आएगा? आपको कोऑर्डिनेट्स डी ई का ये कोऑर्डिनेट्स पता है, तो -2 -1, तो -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 4.5 में से -4.5 से -4.5 चला जाएगा तो आपका मतलब चला ही जाएगा। तो यहाँ पे ये 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डी जो है वो हाफ ए बी है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो सिंपल था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अब जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा आपको, जो आपने लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा है उसका थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ k इफ 6, k लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। वैसे इसको तो हम उसमें ही डाल सकते थे, ये उसी का क्वेश्चन है देखो, लेकिन चलो यहाँ पे रिवाइज करा दे रहा हूँ। 2 ही क्वेश्चन बचे, दोनों में थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन आया हुआ है।
सिंपल सी बात है, अगर कोई लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, जैसे ये कोई लाइन है, जैसे मान लो ये वाली लाइन है, ठीक है, और ये एमसीक्यू स्टेप्स मैटर नहीं करना, आप थोड़ा सा समझो कि होता क्या है। तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट रहे तो वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे मान लेता हूं कि 2,3 मान लो इस लाइन पे, तो ये जो 2,3 अगर मैं यहाँ पे x और y में डालूंगा तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। ये होता है मतलब कि अगर इस लाइन पे, जैसे इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं, इसका मतलब ये कि वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 6, जो है 6, जो k है वो इस लाइन की इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ k इफ 6, ये जो 6, है वो इस लाइन पे है, मतलब लाइन पे ही है, मतलब 6, इसकी वैल्यू को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और आपको पता है यहाँ पे जो 6 होता है वो x होता है और यहाँ पे जो k है ये y होता है। मतलब यहाँ पे x की जगह आपको 6 पुट कर देना है और y की जगह आपको k पुट कर देना है। तो 6 माइनस 3k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो 3k की वैल्यू आ रही है वो 12 आ रही है और यहाँ पे k की वैल्यू 4 आ जा रही है। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा है। आ जाओ नेक्स्ट पे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन बाय दिस एंड वाई एक्सिस इज गिवन बाय। वैसे ये यार है तो आपका लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, वाई एक्सिस का मतलब पता है क्या होता है, वाई एक्सिस मतलब x इक्वल्स टू 0 होता है वहां पे। अभी मैंने आपको सिखाया था ऊपर, इतने देर समझा रहा हूँ कि x एक्सिस पे आपका y 0 होता है और y एक्सिस पे आपका x 0 होता है। क्या बोला मैंने, y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे आपको y 0 होता है। तो यहाँ पे y एक्सिस मतलब क्या होता है कि x 0 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो यहाँ पे मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 इंटू 0, भाई पुट कर रहे हो यहाँ पे MCQ, तो स्टेप्स मैटर नहीं करता, तो ये आपका 0 आ जाएगा। और यहाँ पे जो y की वैल्यू आ रही है वो आपकी -3 आ जा रही है। और आपको पता है x की वैल्यू तो 0 ही होगा, तो आपसे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, x, y के फॉर्म में तो लिखोगे 0, -3, ठीक है। वैसे ये दोनों जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे ये आपके प्योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नहीं थे, ये लीनियर इक्वेशन से भी थोड़ा सा लिंक था। तो ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। अब इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे शुरू के भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन मिस कर दिया था यार, मैं सोचा आपको बता दूंगा, ध्यान से देखना। ये जो ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे मैं वहाँ पे आपको कुछ बताने वाला था। जैसे ये आपका एक क्वेश्चन है, मान लो ये, इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, ठीक है। इरेज ना करके इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है। ये चलो लास्ट में समझाता हूँ, ये क्वेश्चन तो आपको पता है ना ये क्वेश्चन कैसे करना है। अब लास्ट में एक बात समझ लो, लास्ट में एकदम समझा देता हूँ। जैसे वहां पे ट्राई सेक्शन था, मतलब वहां पे ये जो लाइन है इसको हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना था, तो हमें 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट से मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे इसी लाइन को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है तो 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए इसमें, तब ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे मान लो ये एक लाइन है, आपको इसका कोऑर्डिनेट दिया है और आपको इसका कोऑर्डिनेट दिया है, ए का दिया है और बी का दिया है, और आपको बताना है कि वो पॉइंट्स बता दो, वो 3 पॉइंट्स बताओ या वो पॉइंट्स बता दो जो इन लाइंस को 4 भागों में डिवाइड करेगा। तो 4 भाग में डिवाइड करने के लिए मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए, एक ये और एक ये। और आपको पता है ये अब सब बराबर बराबर है, क्योंकि भाई बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है ना। तो अगर आपको अब ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, जैसे आपको ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, तो आप ये गलती मत करना कि पहले ये निकालता हूं, ये 1:3 चला जाएगा। ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्यों, मैं बताता हूं। आप सबसे पहले ये वाला कोऑर्डिनेट निकालो। कैसे निकालोगे, ये जो है, अब ये मिड पॉइंट है भाई, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये क्या है, ये मिड पॉइंट है किसका, इसका, और इसका भी मिड पॉइंट है, और इसका भी मिड पॉइंट है। क्योंकि आपको ये पता नहीं तो इसका तो हेल्प नहीं लोगे, आपको ये पता है तो ये जो पॉइंट निकालोगे वो इसके और इसके मिड पॉइंट से निकाल लोगे। तो अब आपको ये पॉइंट पता चल चुका, ये पॉइंट आपको पहले से पता था और ये पॉइंट आपने मिड पॉइंट से निकाल लिया। अब देखो, अब आपको ये और ये पॉइंट पता, और आपको पता है ये भी इसका मिड पॉइंट है, ये ए और इसका मिड पॉइंट है, ये पॉइंट, ये इसका ये मिड पॉइंट है। तो अब आपको ये भी पता है, ये भी पता है, इसका यूज करके मिड पॉइंट का यूज करके ये भी निकाल लोगे, और इसका मिड पॉइंट का यूज करके ये भी निकाल लोगे। समझ में आया, पिछले साल आया था। ये उससे ज्यादा इजी है, क्योंकि वहां पे आप 1:2 कर रहे थे, यहाँ पे आपको मिड पॉइंट निकालना, मिड पॉइंट निकालना कितना इजी होता है, तो ये आपका और ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया चैप्टर खत्म। अगर कोई नया टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो आप सोच के आराम से कर लोगे, आपको तरीके पता है, मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है, आपको तरीके सारे पता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।